बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अ स्पेस ऑन एक्स होस्टेड बाय अल्ट्रा शाहीन्स। मेरा नाम है उसामा, मैं हूं अल्ट्रा शाहीन्स का सीईओ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ये स्पेस हमने रखी है ताकि हम पाकिस्तान फ़ुटबॉल के ताज़ा तरीन हालात और स्पेशली जो प्रोफेशनल फ़ुटबॉल लीग है पाकिस्तान की, जो कि अंडर डिस्कशन है, और उसके एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पीएफएफ में सबमिट हो चुके हैं, इनिशियल मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करें। और स्पेशली अली ख़ान तरीन को हमने इनवाइट किया है इस स्पेस के लिए, जो कि कुछ ही लम्हात में हमें ज्वाइन करेंगे। और जब तक वो ज्वाइन करते हैं उससे पहले हम लोग ओवरऑल थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं लिसनर्स में footballpakistan.com, इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान, वेंगरुल्ला भाई, ये सारे हैं। शानी भाई को भी मैंने देखा है, वो भी मौजूद हैं। तो आप अगर स्पीकर रिक्वेस्ट करें तो आपको मैं ऐड करता हूँ और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और फिर जब अली भाई आएंगे तो फिर उनसे हम सारी उनकी कारगुजारी सुनेंगे कि पीएफएफ हाउस में उनका विजिट कैसा रहा और कैसे ओवरऑल उनका इंटरेस्ट जो है वो इस साइड पे आया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, दैट साइड फ्रॉम फुटबॉल पाकिस्तान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो एकदम से आपकी बीच-बीच से आवाज़ गायब हो गई थी जब मैंने माइक अपना रिक्वेस्ट आपने मेरी माइक की रिक्वेस्ट की थी। भई का क्या हाल-चाल है आप सबके? ठीक-ठाक हैं? खैर-खैरियत से हैं? नया साल मुबारक आप सबको। खैर मुबारक अली भाई, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत नया नया साल मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि ये साल पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक बेहतर साल हो। आप सुनाएं, आपके क्या हालात हैं और कैसा चल रहा है सब? वेल, नया साल के अंदर अब एज़ फार एज़ फुटबॉल गोज़ अभी वुमेन्स और मेंस की फुटसॉल टीम्स ने जाके अपना सैफ फुटसॉल चैंपियनशिप खेलनी है, जो बैंकॉक, थाईलैंड में होगी फ्रॉम लाइक द 13 जनवरी से लेकर आई थिंक 26 जनवरी तक। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ बोथ टीम्स प्ले, और ये भी आई थिंक साउथ एशियन लेवल पे सबसे पहला फुटसॉल चैंपियनशिप होनी है। मेंस टीम ने अपना डेब्यू किया था फुटसॉल एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी पिछले साल जो कुछ माह पहले जो हुआ था सऊदी अरब के अंदर दमाम साइड पे। इट वाज अ ब्रूटल एक्सपीरियंस एज एवरीवन एक्सपेक्टेड, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, वहाँ तो कम से कम फुटसॉल का गल्फ कंट्रीज बाकी ममालिक के अंदर एक ऑर्गेनाइज लीग और एक एक रिलेटिवली प्रोफेशनल अंदाज तो होता है। हमने बेसिकली प्लेयर्स तो बना के भेज दिए, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे एक्चुअली हैड प्लेड कंपैरेटिव फुटबॉल फुटसॉल एट एनी लेवल। तो चलें, होपफुली जो अब नई जो टीम अभी जाएगी दैट दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर बोथ द मेंस एंड द वुमेन्स साइड पे। तो बस ये था। इसके साथ-साथ आई थिंक कुछ और सैफ लेवल एज ग्रुप इवेंट्स भी होने हैं अक्रॉस दिस ईयर, मेंस और वुमेन्स साइड के भी, एंड ऑफ कोर्स 31st मार्च को पाकिस्तान वर्सेस म्यांमार होगा। फाइनल हमारा एशियन कप क्वालिफिकेशन मैच होगा। अगेन पाकिस्तान हैज नॉट क्वालिफाइड बिकॉज ओनली द ग्रुप विनर जो सीरिया है वो क्वालिफाई करेगा, कर गया है बल्कि। तो 31 मार्च 2026 के अंदर जिन्ना स्टेडियम में हमारा मैच होगा। फिर ऑफ कोर्स डिफरेंट इस पे अभी तक हम डिटेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप कब होनी है एग्ज़ैक्टली, सैफ मेंस चैंपियनशिप कब होनी है। पहले इरादा था कि शायद ये गर्मियों में करे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, बट नाउ अपैरेंटली वो सितंबर अक्टूबर में जो एक्सटेंडेड फीफा विंडो होगी, वहाँ होगी, और बांग्लादेश में होना है इम्कान है। अब ये भी नहीं पता कि जो आजकल अभी कशीदगियाँ चल रही हैं साउथ एशियन लेवल पे, कि अभी बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो क्रिकेट टीम उनकी दे वोंट गो टू इंडिया टू प्ले द आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप आई थिंक। इफ तो उस पे भी अब कशीगी चलती कि हाउ डज़ इट अफेक्ट फुटबॉल? तो ये सारी बातें थी फुटबॉल की एक ब्रीफ चीज़ करने में। आप लोग बताएँ, बाकी सब क्या कहते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं ahad हैदर भी फ्रॉम इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान। ahad, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? वालेकुम Assalamualaikum, सलाम। Assalamualaikum Ali bhai, Assalamualaikum Osama. Happy New Year to everyone. As always, League, Football Pakistan, सारी चीज़ों को मिला के I think यही सारे मोमेंट्स होते हैं जिसके लिए हम वेट करते हैं, खास तौर पे स्पेसेस। यूजुअली हमारा रूटीन ऐसा होता है कि स्पेसेस मैचेस के बाद या मैचेस से पहले रखा जाता है, तो पहली दफ़ा थोड़ा स्पेसेस को हम डिफरेंटली लेके चल रहे हैं, विच इज़ एक्साइटिंग, विच इज़ वेरी नाइस। एंड क्या कहते हैं, looking forward to just discussing about it. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा अली भाई, आपकी तरफ एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। वो है 2026 की साफ अंडर 17 चैम्पियनशिप, जिसकी कुछ खबरें अभी मिलने को आ रही हैं कि वो शायद पाकिस्तान होस्ट करेगा।
तो एक तो ये थोड़ा बताइएगा कि क्या वो जिन्ना स्टेडियम में ही होस्ट होगा एंड हाउ बिग दैट इवेंट वुड बी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि पाकिस्तान ने कोई इवेंट होस्ट किया हो। हाँ जी, बिल्कुल, ये मेरे भी दिमाग से इनिशियली अपनी पहले बयान में स्लिप कर गया था। तो अगस्त में इम्कान है कि पाकिस्तान अंडर 17 मेंस चैंपियनशिप होस्ट करेगा। और अगेन वेन्यू जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद ही हो सकता है, बिकॉज़ पाकिस्तान में और कोई स्टेडियम गत का है ही नहीं जो कम से कम आप कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच होस्ट कर सकें, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग सर्विसेज़, इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इन टर्म्स ऑफ सीटिंग, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वगैरह एटसेट्रा। तो वो दैट उसकी बड़ी खुशाइंद बात है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल फुटबॉल का इवेंट होस्ट किया था, वो था 2014 की सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप, जो कि आल्सो जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होस्ट हुई थी। एंड आई पर्सनली विटनेस्ड वन ऑफ द मैचेस ओवर देयर टू। और हमारे साथ शाहरुख सुहेल अभी तो आजकल वो भी इस वक्त अभी नहीं है। तो मैं और शाहरुख ने, हम दोनों ने बैठ के पाकिस्तान वर्सेस भूटान का मैच देखा था, व्हिच वाज अ डेड रबर फिक्सचर अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ वुमेन्स टीम हमारी आगे उसमें आगे राउंड ना क्वालीफाई कर सकी, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वाचिंग इंटरनेशनल फुटबॉल एट जिन्ना स्टेडियम। तो यस, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और आई थिंक अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि पाकिस्तान विल बी होस्टिंग द अंडर 17 चैंपियनशिप, दैट विल बी ग्रेट। उम्मीद है कि इट गोज ऑफ विदाउट अ हिच, एंड होपफुली जितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती करें। तो अगर हुकूमत पे जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे जाता है कि क्या विल इंडिया सेंड देयर टीम, यू नो, एंड ऑल दैट स्टफ, जिस तरह क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स सी इस पे क्या होता है इस लिहाज से। बट या मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। नाइस 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 नाइस। एंड जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 2014 की जो साफ वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी, वो लास्ट मैच जिसका फ़ायदा तो नहीं था, लेकिन आई थिंक वो पाकिस्तान 4-0 हम भूटान से जीत के थे। तो उस टाइम मैं टीवी पे देखा था, बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो एनी हाउ, अहद, विल 2026 बी द ईयर जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी लीग लॉन्च करने में कामयाब हो जाएगा? व्हाट आर योर थॉट्स? Um, it depends on the scalability, it depends on the planning, and mostly it depends on कि पीएफएफ की अपनी नीयत क्या है, आई बिलीव। देखिए, अगर अगर पीएफएफ के अभी आपको, एज यू नो, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग द न्यूज़ विद what is the situation going on in Congress and Exco and everything. So they have to first sort out कि घर को, जब घर के अंदर का निज़ाम ठीक होगा ना, तो फिर ही बाकी चीज़ें फॉलो अप होके सही तरह आएँगी। इंटेंशन सबके पहले सही करने कि भाई, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेवलपिंग अ लीग, इट इज़ अबाउट डेवलपिंग एन इकोसिस्टम, and it is having the right intention on what you want to do with that ecosystem that really matters. लीग और सारी चीज़ें उसके बाद सेकेंडरी हो जाती है, पहले अपने हालात तो ठीक करें ना, तो जिसके बेसिस के फिर ऊपर आप लीग की आइडियाज़ और ये सारा कुछ कर सकते हैं। बट होपफुली आई बिलीव, देखिए, डोंट वांट टू रश इनटू इट एज़ वेल। I think the PFF really needs to take their time. I would at least consider it 10 months at least to fully plan and स्केल इट, कि भाई किस एक्सटेंट पे किस तरह इसको लेके चलना है, किन तरह के लोगों को लेकर आना है, किन के साथ क्या कोलैबोरेशंस करनी है एंड एवरीथिंग। सो अगेन, लीग तो देखिए, क्योंकि बेशक लीग आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन किसको क्या मिलेगा, बट इट विल नेवर जस्ट बी वन पर्सन। सो द पीएफएफ रियली नीड्स टू लुक इनटू the next coming months, the next coming days on how they have to kind of kickstart everything, बट इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे, कि ऐसे ना हो कि भई बस हम एक रश में निकल गए बिकॉज़ वी आर जस्ट गोइंग ऑन वाइब्स, एंड एंड में फिर एक ऐसा नुकसान हो जिससे फिर आप वापस रिवर्सल नहीं कर सकते। बट उम्मीद है, और उम्मीद का, जिस तरह कहते हैं ना, उम्मीद का दामन, अली भाई सही तरह कहेंगे, उम्मीद का दामन छोटा नहीं है, सो उस पे ही आई गेस वी कैन वर्क एंड लुक फॉरवर्ड टू। दिल दुखा है एग्जैक्टली। लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। थैंक यू अली भाई, आपने पूरा शेयर कंप्लीट किया। अच्छा, अली भाई थोड़ा ये बताइएगा कि एक तो अच्छा, पर्सनली मुझे ना रिसेंटली पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के डिफरेंट सोशल मीडिया पे, कुछ हमारा अल्ट्रा शाइन्स का भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उधर भी काफ़ी मैंने लोगों के ओपिनियंस देखे लीग पे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो इतने सालों से हम लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, और हमने जो एक सारी बात की कि यार कि फ्रेंचाइज लीग जो है वो एक सस्टेनेबल जो मॉडल है वो यूजुअली नहीं होता,
कुछ केसेस में हो भी सकता है अगर आप उसको थोड़ा ट्विक करें, लेकिन नहीं होता। तो अब ऑलमोस्ट मैं जितने लोगों का ये ओपिनियन देख रहा था, उसमें मोर देन 70% या 60% लोगों का ये ओपिनियन है कि फ्रेंचाइज मॉडल नहीं हमें चाहिए, हमें लीग बेस्ड मॉडल या एक पिरामिड जो स्कीम होती है उस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे ताकतवर हलके हैं, पाकिस्तान फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, अ, उसके अंदर फ्रेंचाइज लीग का एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको एडवोकेट करते हैं। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है, क्यों लोग फ्रेंचाइज लीग के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं? मतलब हमने भी इस पे दैट्स अ ग्रेट ये क्वेश्चन बहुत वैसे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी अपनी भी एक राय इस पे आती है कि जो हमने भी पिछले 10-12 साल में चीज़ें फॉलो की हैं, कि हम समझते हैं कि भाई जो चीज़ क्रिकेट में चल सकती है ना, T20 क्रिकेट के अंदर, शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट में महीने डेढ़ की लीग के अंदर, वो हमने हर चीज़ के अंदर हमने ठूसनी है। ठीक है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी फ्रैंचाइज़ लीग की बात की थी बहुत अरसा पहले। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने भी फ्रैंचाइज़ लीग कराने की बात की थी। कबड्डी वालों ने भी एक फ्रैंचाइज़ लीग 1 साल चलाई थी, और उसके बाद वो नहीं चली। और फुटबॉल वालों के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई, और ये सिर्फ़ PFF की बात नहीं है, बहुत सारे अफ़राद थे पिछले 10 एक साल के अंदर जिनको बड़ा शौक था कि वो फ्रैंचाइज़ लीग काम करें साथ में वॉलीबॉल, बिकॉज़ इंडिया ने किया हुआ है, पहले आईपीएल में और फिर आईएसएल के अंदर। तो बाकी दुनिया को फ़ॉलो नहीं करना, हमने बस इंडिया का कॉपी पेस्ट करना है, व्हिच अगेन आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ इंडिया के पास तो चलो कम से कम एक बूमिंग इकोनॉमी और पैसा भी है साड़ने को, तो हमारे पास वो भी नहीं है। तो वही ग्लैमर, ग्लिट्स और शोर-शराबे पे हमने फ़ोकस साथ में करना है, माज़रत के साथ, एंड आई नो आई एम साउंडिंग अ बिट हार्श राइट नाउ, कि जितने लोगों को ज़्यादा शौक है ना फ्रैंचाइज़ लीग पे क्या कहते हैं ना, ववेला मचाने का, उनसे कहो कि यार, जितना पैसा आप उस पे लगाना चाह रहे हो, इन टर्म्स ऑफ फ्रैंचाइज़ फी से जितना आपने पैसा लगाना, आप और कस्टम ख ख कमाना चाहते हो, उससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि यार अपनी आप खुद एक अपना क्लब चला लो। एएफसी क्लब लाइसेंसिंग को फॉलो करो, ये सब कुछ करो, बिकॉज़ वही बात है, इट बिकम्स लाइक इट एक्ट्स लाइक अ गेट रिच क्विक स्कीम, कि भाई हमने बस फ्रैंचाइज़ी करानी है, हमने फ्रैंचाइज़ीज़ टीमों को लाइसेंसेस बेचने हैं या टीमें बेचनी है, दे वोंट बी ओनर्स ऑफ इट, उन्होंने हर साल हमें पैसा फिर भेजना है। ये दुनिया में कौन-सा मुल्क है सिवाय ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंडिया के अलावा, जहाँ ये फ्रैंचाइज़ मॉडल चलता है? इंडिया का आप हाल देख लें, आईएसएल अब खत्म हो गई है, इज़ मोर और लेस फिनिश्ड, बिकॉज़ जो राइट्स जो 10 साल के जो एआईएफएफ ने बेचे थे, दैट एक्सपायर्ड एंड नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू बर्न दैट काइंड ऑफ मनी एनीमोर। आई थिंक इसको ज़्यादा और डिटेल के अंदर ना, अभी शाहनवाज़ ने भी हमें जॉइन किया, बल्कि शाहनवाज़ मैं चाहता हूँ कि ही कैन एक्चुअली ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस, जो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, ताकि और वेंगरुल्ला भी, इफ ही वांट्स टू एक्सेप्ट हिज इफ यू वांट टू एक्सेप्ट हिज माइक, उन्होंने माइक का भी साथ में दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकते हैं कि भई व्हाई इज़ दिस गोइंग ऑन? और बहुत ज़ाहिर-सी बात है, लॉट ऑफ दीज़ पीपल फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रैंचाइज़ लीग का ढिंढोरा पीटते हैं, many of them have tried to bully their way into these kind of things by basically getting people in power involved as well. 2021 का जो कब्ज़ा ग्रुप हुआ था, उसको उस दौर की हुकूमत का की सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। और फिर जब इस तरह की जो 2024 के बाद से जो ये फ्रेंचाइज़ लीग का फिर से एक ववेला मचा है साथ में लोगों का, कुछ ग्रुप्स की तरफ से, उसमें मौजूदा हुकूमत के लोग इन्वॉल्व भी साथ में हुए हुए हैं। अगेन, देयर इज़ नो एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी कि भई आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो? इंडिया ने तो कम से कम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एक चीज़ इख्तियार की थी। दे एक्चुअली फ्लोट अ पब्लिक टेंडर, दे गॉट बिड्स, इट वाज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड देन द हाईएस्ट बिडर वन। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा इस तरह का। ये तो चलो अब कहीं जाके कम से कम पीएफएफ ने इस दौर में वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का लेटर लोगों को आकर किया था, और उसके अंदर रिस्पॉन्सेस तो स्ट्रांग आए हैं काफी लोगों की तरफ से। बट अगेन, ये डिबेट है कि भाई जरूरी क्या फ्रैंचाइज लीग ही चलानी है आप लोगों ने? मतलब जितना पैसा आप एक महीने की लीग में लगा रहे हो, उससे बेहतर नहीं कि आप एक प्रॉपर क्लब लीग पे आप करें, कि आप छोटी लीग से स्टार्ट करें एंड देन वर्क योर वे अप। जरूरी कि अपने रातों रात कुछ ना कुछ करना होता है। तो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड टू मच टाइम इन माय रैंट राइट नाउ। अब ज़रा बाकियों से पूछ लें। शाहनवाज़, अगर इफ ही कैन स्पीक राइट नाउ एंड एड दिस थॉट, दैट विल बी ग्रेट। जी, जी। अली भाई, मैंने शानी भाई को भी मैंने किया है, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने उनको ऐड किया है। आई थिंक शानी भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है भाई, आ रही है। Can you guys hear me? आपकी आ रही है, लेकिन नहीं। नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत मफल्ड आ रही है यार, बहुत मफल्ड आवाज़ आ रही अब है। बेटर है? अब बेटर है? नो, इट्स इवन वर्स। Alright, give me one second. 10 साल हो गए, क्या-क्या के मुँह टूट गया, हेडफ़ोन चेंज कर लूँ। एक मिनट, एक मिनट।
Can you guys hear me better now? शुक्र है. Yeah, perfect. Perfect. Yes. Okay. So yeah, देखो, I think Osama, you mentioned something. You mentioned what you were supposed to say के pyramid system, not a pyramid scheme. I think what's being proposed Yeah. by a lot of people Yeah. is a pyramid scheme and not a pyramid structure. ठीक है? Again, yeah, देखो, again, my views have been very clear over the last decade. You know, तो इट्स, या देखो, पाकिस्तानी फुटबॉल का मसला पता क्या है? पिछले 10 साल से हमने इसको सियासत समझा हुआ, ठीक है? हमने तो इसको खेल ट्रीट ही नहीं किया पिछले 10 साल, ठीक है? तो अब लोग इसको ओवरनाइट बिजनेस ट्रीट करना चाह रहे हैं। यार पहले इसको जरा स्पोर्ट ट्रीट कर लो, सियासत खत्म करके स्पोर्ट ट्रीट कर लो, फिर इसको बाद में बिजनेस ट्रीट कर लो, ठीक है? क्योंकि अभी तक तो हम इसको सियासत ट्रीट कर रहे हैं, और 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए इलेक्शन के बाद, अभी तक भी वो सियासत ही है। और आपने अब तहसील लेवल्स फुटबॉल ऑपरेटिव्स को इलेक्ट कर लिया है, और अब वो बस ऐसे ही फुटबॉल चलाएंगे। ना उनको प्रोफेशनल फुटबॉल का पता है, ना उनको इंटरनेशनल फुटबॉल का पता है, ना उनको पता है कि जो उनका इकोसिस्टम। आप कॉन्वर्सेशन में आपने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए हैं कि बाय एंड लार्ज आपके जो फुटबॉल की इलेक्टेड लीडरशिप है या स्टेक होल्डर्स है, they don't know what these words are, they don't know what these terms are, they don't know what these things are। ये चीजें कैसे चलती हैं यार। उन्होंने अपना सारी जिंदगी अपना गली मोहल्ले का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का, गांव का फुटबॉल टूर्नामेंट अटेंड किया और वही चलाया, ठीक है? और जो लोग आपने इलेक्ट किए हैं, वहां भी क्लब्स की कोई खास वॉइस नहीं है। आपके पास आपकी जो पूरी कांग्रेस है या एक्सको है, उसमें एक बंदा है हु इज ओनर ऑफ अ पीपीएल लेवल क्लब, और वो पीपीएल भी उन्होंने प्रॉपर एक कंप्लीट सीजन आज से 10 साल पहले खेला था, एंड दैट्स डॉक्टर मोहम्मद अली। सो एवरीबॉडी एल्स दैट यू हैव इलेक्टेड टू दीज बॉडीज is so far detached from actual professional football and real football that you know इनके बस की बात नहीं है बाय एंड लार्ज। हाँ, ये जो अली ने बात की है, आपने की है फ्रेंचाइज स्कीम, फ्रेंचाइज लीग, बिकॉज हाँ इंडिया ने किया था और पीएसएल हो रही है तो हमने भी ये करना। भाई क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स हैं, ये इनका सबसे छोटा फॉर्मेट है, और इसको भी आगे उन्होंने छोटा कर दिया है, T10 और ये वो, यहाँ से ज्यादा पैसा बन रहा है, ठीक है? क्रिकेट के पास अब अली आएगा, एंड अली हु इज समबडी हु इज poured you know tens of millions of dollars of his own money into this, and he will tell everybody कि भाई कितना पैसा है स्पोर्ट में। एंड पीएसएल has the might of the entire state behind it, the establishment, the corporate sector, the media, everybody. Football doesn't have that, and football doesn't have people willing to put that kind of money in, ठीक है? Football, Sadullah is on this call. Shabbir's on this call. Shabbir's even worked in PFF in the past. There is no money of that kind to be spent in Pakistani football. नहीं है पैसा, कोई नहीं लगाएगा, ठीक है? अगर किसी को कुछ ओवरनाइट कुछ चीजें प्रॉमिस की गई हैं ना, तो that's misleading, ठीक है? The models don't work, they don't add up, and that's not like I'm randomly saying this. I've worked with people over the last 10 years that wanted to do franchise league, so I've sat with them, I've की हुई हैं सारी चीजें, प्लान और ये और वो। बट प्रॉब्लम पता क्या है? इफ यू वांट अ करियर and you want to make something and you think yes I'll do this for 2 years 5 years I'll make good money, मेरा career set हो गया, it's a great thing to do। but अगर आपको genuinely पाकिस्तान फुटबॉल की कंसर्न है ना कि भाई हमारा फुटबॉल 10 साल बाद कहाँ होगा, 20 साल बाद कहाँ होगा, then you won't get anywhere near these things because we've been in it for 20 years। हमारा इसको livelihood नहीं है, हमारा career नहीं है, we don't make money from it, our lives are not dependent on it, right? So we are not giving that opinion, keeping our own vested interest in mind। but जब आपने सारी चीजें देखी हुई हैं कि भाई वो फुटबॉल टूर्नामेंट पीपीएल फॉर एग्जांपल इस मुल्क में होती थी, डिपार्टमेंट चलाती थी, ठीक है? प्रेडोमिनेटली डिपार्टमेंट्स होती थी, उनको पीपीएल जीतने में पता कितना पैसा मिलता था साल का? पीपीएल जीतने का 7 लाख रुपया, ठीक है? आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले,
ठीक है? प्राइज़ मनी 7 लाख रुपया होती थी सीज़न जीतने की। और अब आप प्रॉमिस कर रहे हो एक प्लेयर को 10 लाख टू प्ले इन अ 6 वीक या 4 वीक लीग, ठीक है? अब उनको 5-10 लाख प्रॉमिस कर रहे हो। हैंड ऑन हार्ट, सादुल्ला भी इधर है, हैंड ऑन हार्ट, पाकिस्तान में कोई प्लेयर है फिलहाल दैट यू थिंक 10 लाख रुपया महीने का इसको मिलना चाहिए फुटबॉल खेलने का? आपने क्या करना है, 4 या 6 हफ्ते की लीग में ओवर प्राइस कर देनी है चीज़ें। और वो प्लेयर जिसको अभी लाख भी नहीं मिल रहा या 1.5 लाख मिलना चाहिए, 2 लाख मिलना चाहिए, वो कहेगा मुझे तो 10 लाख ही दो हर महीने का। अगर 8 महीने की भी फिर आप बाद में जाके लीग करते हो, 6 महीने की भी करते हो, ही विल देन डिमांड दैट। इंडिया ने ऐसे ही अपने आप को वेजेस इन्फ्लेट किए हैं। उनके प्लेयर्स 3-3 4-4 करोड़ रुपए पे हैं, एंड नॉन ऑफ देम नाउ गो आउट टू प्ले स्मॉलर लीग्स इन एशिया और स्मॉलर लीग्स इन यूरोप। क्यों जाएं वो जाके $2,000-3,000 महीने पर के लिए खेलें इन अ बेटर लीग देन ISL? उनको तो करोड़ों मिल रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट, आई थिंक थर्ड हाईएस्ट अर्निंग लीग इन इंडिया, behind maybe the kabaddi guys. So we will, those is like way down the line kind of things, but right now पाकिस्तानी फुटबॉल, आपका क्या प्रोसेस है कि जी फ्रेंचाइज लीग हो, फ्रेंचाइज फी पे करे बंदा, और फ्रेंचाइज फी किसको जानी है? थर्ड पार्टी को, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ थर्ड पार्टीज दैट आर प्रपोजिंग द लीग्स, ठीक है? ये नहीं है, ये लोग सालों से लगे हुए हैं इन्हीं चीज़ों पे। कभी किसी को कब्जा ग्रुप के साथ आ रहा है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट इलेक्टेड फेडरेशन के साथ आ रहा है, कभी कोई किसी पैरेलल फेडरेशन के साथ आ रहा है। अब PFF के IOI बेच रही है। 2018 में शाहिद खोखर ने तो एग्रीमेंट कर लिया हुआ था स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स के साथ एक क्लासिक फुटबॉल लीग करने को। जब भी PFF एक टेंडर करती है, वो अली हैदर दाऊद इस्लामाबाद से अपना कोर्ट का नोटिस लगा देता होता है कि मेरे पास तो राइट्स ऑलरेडी हैं पाकिस्तान की लीग की, ठीक है? तो इन्होंने क्या बेचना है? वो तो दैट वाज़ अ फीफा इलेक्टेड PFF, फीफा रिकॉग्नाइज्ड PFF, शाहिद खोखर वाज़ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है? उन्होंने तो अली हैदर दाऊद को राइट्स भेज दी। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है? सॉरी, कराची में उन्होंने लॉन्च की, सब कुछ किया, राइट? हमने क्लब लाइसेंस करनी है, हमने ये करना है। 2019 में आप सुप्रीम कोर्ट इलेक्टेड बॉडी आ जाती है, दे सिट विद अ कंपनी कॉल्ड टच स्काई स्पोर्ट्स। 2 साल बाद PFF हाउस पे कब्जा होता है, तो टच स्काई बिकम्स there's a GSV Sports, same sort of people that about Touch Sky, same sort of people, GSV says we have the rights, we want to the league. They get kicked out of the PFF, Ashfaq Shah group gets kicked out of the PFF house, ठीक है? माइकल ओवेन आता है, सब कुछ आता है, जिस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उसके लिए रिसेप्शन होस्ट करता है। दूसरा SAPM कब्जा ग्रुप के साथ है, मुल्क आपका बैन है। फुटबॉल में रेवोल्यूशन आ रही है वाइल्स योर नेशन इज बैंड बाय फीफा, ठीक है ना? उनकी लीग, वो आपको कराची में फाउंडेशन ले करते हैं जी, हमने तो $12 मिलियन का स्टेडियम बनाना है इधर HEC के साथ। HEC के पास मिलियंस डॉलर्स हैं स्टेडियम बनाने के, राइट? HEC के साथ हमने तो मिलकर स्टेडियम बनाना है $12 मिलियन का। गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है, देयर इज नथिंग देयर, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके यू नो अगले साल, फिर PFF बहाल होती है, ये होता है, फुटबॉल रिज्यूम होता है, फिर वही कि जी हरून मलिक ने लीग करनी है, बट उसको भी फीफा ने अभी नहीं करनी। अब आप तू इलेक्शन करवा और अपना काम कर, ठीक है? बाद में करना है जो तूने करना है। और फिर ये दोबारा लॉन्च करने आ जाते हैं पिछले साल, टच स्काईज टू GSV के बाद अब ये PFL बन जाती है। हालांकि PFL वाज अ ब्रांड ऑफ GSV, एंड नाउ PFL बिकम्स एन एंटायर एंटिटी ऑफ इट्स ओन विद अ डिफरेंट इन्वेस्टर। गो एंड गूगल दैट गाय, ठीक है? देन दे कम एंड ट्राई टू लॉन्च अगेन, दे आर सेइंग कि देख हमने तो 5 फ्रेंचाइज ऑलरेडी बेच दी हैं, टू कोट कलीमुल्ला हु इज आल्सो अपैरेंटली पार्ट ऑफ दैट। 5 फ्रेंचाइज बेच दी हैं। भाई किस चीज, किस तहत, किस एग्रीमेंट के तहत आपने बेची हैं? क्या राइट्स हैं आपके पास? किसने कहा है बेची है? क्या प्रोसेस है? क्या किया है आपने? उसका पैसा किसको जाना है? यू डोंट ओन एनी ऑफ दैट। और ये वाहिद मुल्क है जिसमें ऐसी चीजें लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं, इतनी PR देते हैं। भाई फेडरेशन आपकी जो है,
That is the supreme authority of football in the country. ठीक है? They decide who to sell right to, who they don't sell right to. नहीं, लोग उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं, लोग उनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, टीवी पे बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. इट्स एज इफ पिछले 10 साल में एवरीबॉडी इज फकिंग फॉरगॉटन हाउ द स्पोर्ट वर्क्स. एवरीबॉडी इज फॉरगॉटन कि भाई हाउ फुटबॉल वर्क्स. Mukesh Ambani didn't start the ISL parallel. He went and paid $1 billion for 15 years, spent first 4 years killing the I-League. Then they launched the ISL. Okay? Then they launched. You know what happens when you start a parallel league? The ICL was a parallel league. The Indian Cricket League. Remember जिसमें वो लाहौर बादशाहs खेला करते थे और ये वो. Yeah. That was a parallel league. That run without the BCCI. And thanks to Misbah Haq's scoop shot, IPL was born. Okay? So anybody over the last 10 years who had an ambition to start a franchise league or whatever league, those 10 years was enough time to start a breakaway parallel league. You know what? You want to do a league? Fuck the PFF. Forget everybody. वो तो अपने bans कर रहे हैं. सब कुछ छोड़ो. कर लो league start. You have a league. It's running. People are playing. You can then come and sit on the table and say, look, we have a parallel league. We are a legitimate body, this and that. But nobody did that. Okay? So now the federation must start its own league properly. But anything, whatever they do, has to be done properly. Anybody that says, well, मैंने 5 टीमें भेज दी हैं, मैंने 7 टीमें भेज दी हैं, भाई, publicly, if you're running a league in Pakistan, you must do it properly. There's the Competition Commission of Pakistan. I'm sure they might want to keep a tab on what processes you're following. Okay? But at the end, a franchise league becomes a cartel. Okay? These are like corporate terms, like franchise league. The NFL, for example, is a cartel. The NBA is a cartel. Okay? Because they do things collectively for their own interest. Billionaires, look at this. Like, for example, Kansas City Chiefs. Their owner is worth $25 billion. They've got $2 billion from one of the poorest states in Kansas for the stadium. Peshawar Zalmi, really rich owner. The KPK government has built them a stadium so they can play at home in Peshawar. Okay? So Pakistan's football doesn't have that infrastructure either. Okay, where are we gonna do those leagues? Where are we gonna do those franchises? Honestly, again, I'm not in the PFF. If anybody was in the PFF that wanted to instantly resume football, you would have said, okay, I'll go back and start the PPL. Start the PPL because, again, half of the departments are closed. So you only got like 4 or 5 departments, 4 or 5 clubs, 10-team league, start it. As the season goes on, the second season, open a tender, say, look, we have 2 slots in league expansion. Meet this criteria, take up these 2 slots. What you can do is you can slowly start to ease out departments, relegate the departments, bring up clubs, or put in brand new teams. Bengaluru, when they initially joined I-League, they were a brand new team. They took up a license slot. They joined the I-League. They won the I-League. They dominated the I-League. Then they went in and they joined the ISL when they needed to because they knew I-League was becoming the second tier. And we have just forgotten how all of this works. It seems like that we've all forgotten how this works. Football is a science, but it's not rocket science. There is a reason 200 plus countries do pretty much the same way, and it works. It works differently for different countries, semi-pro hai, pro hai, different countries have their, challenges, but nobody is as bad as us when it comes to world football because our biggest problem is not that we don't have talent or we don't have interest. We just don't know how to run this sport. It's been 8 decades. A federation that was founded by Quaid-e-Azam has been horrendously run, and it probably got worse after 71 because before 71, you know who knew football? The people from East Pakistan.
They were the football people. They knew football. And post 71, we made a mess of everything. We have departments, we don't have clubs. Those departments don't have youth teams, they don't have any sports development, and the departments also have no incentive to win, to perform. The coaches are there for life. Nobody gets sacked. Amorim got sacked after 15 months. There, you don't get sacked. You are there for life. You win, you lose, you get relegated, you get promoted, you're there for life. So we've never challenged any of that. And that works in the interest of the federation because, as Ali will tell you, clubs, they want revenue generation, they want revenue sharing. Departments, it doesn't matter. It's a taxpayer money. You don't need revenue sharing or revenue generation. आपको एक बंदा देखने आए ना देखने आए कोई फर्क नहीं पड़ता. You can't even go watch KRL or Army play at home because nobody's allowed. You know, so our entire model in sports is upside down. And I've always said this: we were never a communist country, but we have somehow ended with a communist sports model. And now we want to ditch that and go completely Americanized capitalist corporate sport model, when our sort of solution should be somewhere in the middle. And I apologize, I've taken way too long and used some abusive words, so apologies. That's okay. That's okay. I think Ali Tareen ने ज्वाइन कर लिया है. अली भाई, इफ़ यू आर हियर तो काइंडली माइक रिक्वेस्ट करें. आपका ही वेट करें. आपसे बहुत सी चीज़ें पूछनी है. अच्छा, सेकेंडली मीनवाइल हमें अहमद भाई ने भी ज्वाइन किया है, वेंगुर्ला भाई ने. अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, एंड आई अपोलोजाइज इन एडवांस. मेरा सिग्नल यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी है बहुत ज़्यादा. शार्क That's okay. कर गई बाइट कर गई शार्क. बिल्कुल कर देख रहा हूँ भाई. That's okay. आपकी आवाज़ आ रही है. अच्छा अहमद भाई, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो रिसेंटली पीएफएफ को एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जो रिसीव हुए थे, और उसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने एक्सप्रेस किया था अपना इंटरेस्ट, तो उसको थोड़ा सा अगर आप कवर कर सकें, थोड़ा सा व्यूअर ये लिसनर्स को बता सकें कि कौन कौन से ग्रुप्स थे और उनके क्या क्या जो है वो इंटरेस्ट थे या क्या उन्होंने शो किया पीएफएफ को. यार टोटल 18 ग्रुप्स आए और 18 में से टॉप 3 जो हैं वो मतलब ज़ीशान शफ़ी ने भी रिपोर्ट किया है, वही टॉप 3 हैं, जिसमें अली तरीन शामिल हैं, जिसमें ज़ेब खान शामिल हैं, और तीसरा एक बिल्कुल लेफ्ट फील्ड ऑप्शन है जो कि हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन है, जो कि रेड लाइन के नाम से आया है. और रेड लाइन जो है एसेंशली, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, ये वही शायद लोग हैं जो कोई पेशावर लीग में आके जिन्होंने स्काउटिंग की थी. लेकिन बीच में ये भी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ये वो लोग नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कनेडियन ग्रुप है. जो पेशावर वाले आए थे स्काउट करने के लिए वो यूके ग्रुप है, यूके बेस्ड ग्रुप है. और ये जो बिड आई है ये आई है फ्रॉम अ कनेडियन बेस्ड ग्रुप, और उनके कोई लाहौर से किसी ने उनको ज्वाइन किया पीएफएफ के उसमें इंटरव्यू में. लुब्बे लुबाब कहानी का यही है. एसेंशली मॉडल जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है. अली तरीन का भी, और वो भी अली भी बैठे हुए हैं, और ज़ेब का भी, वो भी मतलब लगभग एक ही मॉडल है. अली तरीन ने तो छुट्टे साथ ही यही कहा है कि 6 महीने. बाकियों में ये है कि उन्होंने ये कहा है कि 45 डेज़ लीडिंग, 45 डेज़ ज़ेब खान का जो है 45 डेज़ से लेके 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से लेके फिर 6 मंथ्स. वो एक स्टेज वाइज वो है. जो रेड लाइन का प्रपोजल है वो एक फुल सीजन है क्लब बेस्ड लीग का, जो कि मतलब सबसे तगड़ा जो प्रपोजल है वो वही है कि जो एग्जिस्टिंग क्लब सिस्टम है उसमें वो $6 मिलियन पर ईयर लगभग डालेंगे. तो ये टॉप 3 आ रहे हैं. फरहान जनेजा जो हैं ही इज़ आउट. पीएफएल वाला जो मामला है ही इज़ आउट. वो उस पीएफएफ को उनकी समझ नहीं आई है ज़्यादा, तो वो मतलब आई थिंक ही दे आर आउट. बाकी बचे ये 3, इनके ऊपर मतलब अब वर्किंग ग्रुप्स वगैरह जो है वहाँ से शुरू होगी बात, और उसमें से देखा जाएगा कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है.
Never All right, say all never. right. Never say never, okay? In Pakistani football. And again, I'm not a conspiracy theorist. If there are things that are unfavorable to Junaid, that turnout, lack of turnout at Congress might explain that thing. नहीं मेरा ख्याल है वो एक और मसला है। वो दूसरा मसला था कि जी ज़ाहिर शाह और उनका क्या नाम है जो ग्रुप है तो शाह जी किसकी लीग फेवर कर रहे थे बिफोर द इलेक्शन? बिफोर द इलेक्शन तो बहुत दूर हो गया ना, वो तो अब कहीं और मतलब वो लोग फेवर कर रहे हैं। तो उनका एक्चुअली उनका जो वोट जा रहा है उनका फिलहाल अली तरीन की तरफ जा रहा है वोट। उनका वोट वो उधर है कि जी 6 महीने की लीग कराई जाए। ये देखो, आई एग्री। आई डोंट थिंक कि 6 महीने से ज्यादा लीग लंबी पाकिस्तान में चल सकती है, गिवन आवर राइजिंग हीट वेव्स वेरी अर्ली ऑन फ्रॉम अर्ली अप्रैल, और हमारा जो फॉग और स्मॉग सीजन आता है। आई डोंट थिंक वी कैन हैव अ लॉन्गर सीजन देन दैट। 6 महीने की लीग रखो, एक या 1.5 महीने का 1-2 कप कंपटीशन कर लो, एंड आई थिंक वी आर प्रॉब्ली कवर्ड। हाँ, ये सादुल्ला भी बैठे हुए हैं। सादुल्ला ने एक फॉर्मूला दिया था कि दोनों लीग करा लें। वो मेरा ख्याल है कि शायद वो भी डिस्कस हो रहा है बहुत सीरियसली कि एक जो है वो 6 महीने की हो जाए और एक जो है वो मतलब 45 डेज़ 60 डेज़ की हो जाए कप मेरा कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन है सर मैं पीएफएफ नहीं हूँ, मतलब मेरे पास जवाब नहीं है नहीं पीएफएफ के। अगेन फॉर द फ्लोर जो भी है, हाउ बिग ऑफ एन इडियट you think that guy is, who you're asking to spend money for 6 months, basically, which is not 6 months, which is 12 months, which is all year round, to get less PR, less tamasha, less image, less everything, compared to a guy who can spend less in 45 days and get same or more PR and more image and more everything? What kind of schmuck do you think the other guys who you're asking you to spend over 12 months into youth development, into a women's team, into building a proper club that meets the AFC's licensing criteria over the years to go into continental competitions, versus somebody is saying, भाई $5 लाख हमें 2 साल का, 4 हफ्ते की लीग खेलो, 8 मैचेस 10 मैचेस टीवी पे आपकी वाह वाह सब कुछ. Again, I'm just assuming by people that's promising a short-term league or whatever, or people that might think we need this kind of tamasha. Do you think you have 100, 150 good enough players to play that football at that level on a national TV that people would want to watch? और मेरा बस एक पॉइंट साथ में ये होगा, दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां यू हैव 2 पैरेलल लीग्स सपोजिटली टू बी फॉर द टॉप डिवीजन? कौन से मुल्क में होता है यार? Another one where India did it because we want to do it, because India tried it. Look how that turned out. Indonesia did it when they were banned. They had 2 parallel leagues. They don't have that anymore. Again, no country does it. No country has it because no country is this bad at governing football. No country on the planet, 211 countries, nobody is this bad at running football. भाई अभी तो आप शुक्र करेंगे सिर्फ एक नेफ्यू निकला है हाफिज साहब का जिसको नौकरी मिली है। अभी तो बाकी खानदान बाकी है उनका। नहीं यार, तो वो तो ठीक है। ये चीजें ऐसे ही होती हैं। ये चीजें ऐसे ऐसे ही नवाजने के लिए होती हैं। सारी फेडरेशंस ऐसी हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। ये तो होगा, ठीक है ना, और ये होता है, आगे भी होगा। वो तो ठीक है, वो हर कोई अपने बाप की, और इधर इनके केस में अपने मामू की जागीर समझते हैं। वो तो इनका हक है ना सर। Corruption is only bad if I'm not involved in it, right? That quote from an African You stole that politician. from me. Yeah, no, it's an African politician's quote, right? But that's the problem. Problem ये कि अगर उनको भी फुटबॉल आता ना, हाफिज साहब को भी, तो बंदा मानता कि ठीक है, इनको कुछ आता है फुटबॉल का। बट वो अगेन लोकल तहसील लेवल फुटबॉल ऑपरेटिव्स हैं, ठीक है ना, एंड आई एम पुटिंग इट जेनरसली। तो अब किस बंदे ने इस इंटायर कांग्रेस में या इंटायर एक्सको में
एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, फुटबॉल प्रोफेशनल लेवल पे चलाया है। या नोबडी यार मेरा ख्याल है कि वो मतलब है ही नहीं इनमें कोई विजन कि वो चलना कैसे है और किस तरह मतलब पता ही नहीं ना, पता ही नहीं है, नहीं है। दिस इज लाइक सेइंग कि आप कल को इलेक्शन करवाओ and entire National Assembly is filled with first term MNAs. Yeah. Hello. हाँ हमारे साथ Yeah. मौजूद हैं इंडिया से No. इंडियन फ्लैग लगा हुआ है कुमार रेड्डी Yeah. कुछ ओपिनियन देना चाह रहे हैं See, I am following football, the SAF region from 10 years. I know how the football is. The only thing, one suggestion I give to all SAF nations is focus on grassroots coaching, youth development. That is the thing you have to focus. You are a rival nation to us, but I will say only thing, quality of the football should be important. Not you have seen how the ISL players are overpaid. Nobody is going out because there is no quality. Nobody will take them. This is as simple as that. Focus on the number of matches they should get. Don't build some fancy league and close after 5 years or 10 years. This is the या और simple thing नहीं, I'll give. Kumar Saab, our worry isn't 5 years, 10 years. Ours is 1 year because the 4 week thing is gone after 1 year. Trust me. हमारा worry No, ये है I कि वो was second year तक नहीं जाएगी. No, I was best. You can see that Uzbekistan, how Uzbekistan has developed their football, how they were and how they are now. You can see one of the center back is representing Man City. See the quality of the football they play. Instead of building from the top, I'll say build from the bottom. In India, we build from the top, we collapse. That is what I can say. We can run the league, but that is not the part. The problem is something with AFF and the commercial partner. The problem we are not qualifying the Asian Cup is because of the quality. That's a simple thing. If Pakistan, Nepal, Bangladesh, everyone do the same thing, just pumping the players with no quality, nobody will go anywhere in the SAF region. They will be as like they are. Nobody will qualify to Asian Cup. We will be dead as nobody cares about SAF in the world. I'm saying this. FIFA is not at all interested. That the level of the quality of a football, nobody cares. And the revenue we are generating is nothing. Nobody will spend money on football. This is the simple for every SAF nation. I give you this advice. I don't like Pakistan, but I'm giving genuine football opinion. ओके If you don't focus on football, quality of the football and coaching, no country will go anywhere. This is the simple logic I'll say. या If you राइट just do the राइट leagues like ISL, you know the situation of Indian football right now. या डेफिनेटली थैंक्स कुमार रेड्डी थैंक्स फॉर योर ओपिनियन वैल्यूएबल ओपिनियन ओके नाउ हमारे साथ मौजूद हैं फाइनली अली तरीन अली भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप Hey guys, hello everyone. हमारी तरफ से नया साल मुबारक आपको अली भाई आपका वेट कर रहे थे थोड़ा आप बताइएगा पाकिस्तानी फुटबॉल के हवाले से पिछले काफ़ी टाइम से आप इंटरेस्टेड लग रहे हैं और सेकंडली थोड़ा ये बताइएगा कि कैसा रहा आपका पीएफएफ का विजिट और बाकी सारे मामलात Thanks guys. I'm happy everyone joined. All the regular guns of Pakistan football. Happy to see everyone. Football Pakistan, Inside Football, Vengarullah of course, and the Shaheens, who I'm a very proud member of. Also good to see Nubaid here after a very successful ILT20 gig. And again, if I've missed anyone, I will look forward to getting to know more about you guys, inshallah, over the next few years. I have very recently become interested in Pakistan football. Football, so obviously, I've been a fan, bachpan se, but Pakistan football is a recent discovery for me. And it all started जब मैंने पहला मैच देखा था ना अगेंस्ट अफगानिस्तान तब देखा कि यार हमारा तो बड़ा सीन है हमारे जो प्लेयर्स थे कोचेज ओवरसीज प्लेयर थे अभी मोस्टली हमारे लिए काफ़ी लोकल भी थे तो वहाँ बैठे बैठे आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल के ये लड़का कहाँ से है वो लड़का कहाँ से है देन आई फाउंड आउट अबाउट all the local politics and all the academies in Pakistan like SK Gardens, Karachi United and
and the like Popo FC in Islamabad. So it was great. Then I visited some of the academies. तो हमारा बहुत सीन है यार. I had no idea कि हमारे पास इतना मतलब I thought कि हमारे पास कुछ नहीं है. Since PFF के जो अपने सियासत चल रही है बेचारों के कब्जा कभी कब्जा कब. It was funny जब मैं गया भी था ना at the PFF house. तो जो बंदा आया हुआ था I asked him जो बोला चाय बिस्किट ला रहा था. मैं कहा कब से हो यहाँ. उसने कहा था बस I forgot क्या कहा था पिछले year पर a few years 3-4 साल हुए थे. तो हमने कहा अच्छा were you there जब कब्जा हुआ था. कहते हैं बॉस कौन सा वाला कब्जा कई हो चुके हैं. So despite all that, we have a lot of people privately who are doing an amazing job in Pakistan, developing players, academies, and coaches. And you can see the youth programs and the senior teams. So I was very pleasantly surprised. और फिर luckily उसी time पे the PFF asked for the letter of intent or interest कि आप बताएं people should come in and say and give proposals of what a league or a tournament or a franchise thing should be or what can we do to help Pakistan football or create something. Because अभी तो कुछ भी नहीं है ना. I know अभी बात हो रही थी पहले about departments and stuff, but yeah, again, who cares about departments? Again, I don't want to offend anyone in the board. Just as a football fan, I'm not saying as me individually, but fans को, no one is watching KRL versus Park Army or Wabda or whoever. So I do think this is a very good initiative by Mohsin Gilani to see कि market में क्या scene है, क्या है, कौन लोग हैं market में who want to do something for Pakistan football, and what are they proposing, and how can they work with the PFF on this. So I was one of the people who sent a proposal. I just want to clarify one thing. I mentioned 6 months not as a fixed thing, but my point was कि minimum it should be 6 months. Absolute bare minimum 6 महीने होने चाहिए. Ideally, after looking at the requirements of the AFC, 8 months is easily doable. But my point was that 6 months was just as a reference. It should be a proper long league. That everyone's playing each other or points mil rahe and it's not like a fancy knockout tournament. So that was my point. So it wasn't that it has to be 6 months, but that was the minimum. इतना तो कम से कम होना चाहिए to have proper home and away matches. Every weekend, there's some football happening in Pakistan where you can go and see it either in the stadium ideally or on online or on TV. So that's what we proposed, and it was a very good meeting that we had. Everyone was very interested. Everyone was very curious. बहुत सवाल जवाब हुए थे, बहुत हमें डिटेल में बातें की थी. And regarding the stadiums, initially हमारा जो proposal थे ना, हमने कहा let's start with 4 cities, and we chose those cities specifically because of the operational costs involved. So instead of choosing, for example, if we did Quetta and Karachi and Islamabad and Hyderabad, for example, just the logistics going from these cities to each other will be such a hassle. Security issues भी आएंगे, travel cost भी बढ़ेगी, time भी ज़्यादा लगेगा, fans के आना जाना भी मुश्किल होएगा. So that's why we thought कि initially just to get this thing off the ground, we start with places that are close by. So Lahore, Islamabad, Multan are all close by, connected by motorways, easy for fans to get aage se piche. Jinnah flights are from Multan to Karachi, Islamabad. You have Daewoo going all the time, again 4 or 5 hours. So these were the 3 that were the easiest. And then Karachi we had to add, obviously because of all the football there and the commercial ease of going to Karachi and the sponsors and so on. So these are the 4 cities I propose that we start with, having 2 cities in each team, ताकि local derby भी हो जाए, and again keeping the operational costs down so it's sustainable for the team owners and the league to manage, and for the fans also travel karna. So when you go to, for example, if Multan's teams goes to Karachi, instead of playing one team and coming back, they play both teams and then go back. So just you've saved one additional trip. So then obviously these things pile up. So this was our initial thought, but when we were at the meeting now, हमारे से पूछा गया था कि are you guys saying we want exclusivity? कि this is the only कि if you choose us, ठीक है, but if you choose anyone else, we don't want to do our thing. And हमने कहा था देखें, we just want Pakistan football league to exist. It doesn't have to be कि नहीं अगर franchise league कर रहे हैं नहीं हम ही नहीं करेंगे. कोई it's not ego issue. If they're set on having a franchise league, अगर उनको दिल आया हुआ है कि हमने बस franchise league बस करनी है, उनको जोर से आया हुआ है, तो करें. But this is not, we're not going to, we as in at least our bid, our proposal is not going to be so sensitive. कि हम कहीं नहीं आपने उनको हाँ कह दिया अब हम नहीं करेंगे. अगर वो करना चाहते हैं तो ठीक है, आइडियली सिर्फ एक लीग होनी चाहिए या फिर उसी लीग का एक कप होना चाहिए, लाइक द एफए कप, जो भी डोमेस्टिक कप होता है, but that would make logical sense.
But again, we were like, यार आप करना चाहते हैं ना 45-day league, we will give you a window. आप winter में करना चाहते हैं, we'll take a break. World Cup भी होते हैं, World Cups have happened during league seasons यार. उनको दिए हैं break, हम भी दे देंगे break. Especially when we're starting with such few teams. So we don't need that many days. So I told them आपने winter में करना है, आप winter में कर लें. आपने रमजान में करना है, आप रमजान में करें. आपने September में करना है, आप September में कर दें. We will adjust to the franchise league that you guys definitely want to have. So this was our initial conversations. And yeah, I'm open to questions, advice, things. Please, no monologues. Let's keep it questions and specific short comments. And let's get everyone. Let's get more people involved. Definitely. अच्छा, right now, Ali bhai from footballpakistan.com और Ahad from Inside Football Pakistan, आप दोनों mic unmute कर लें and you can have a discussion with Ali bhai regarding his proposal and Pakistan football in हाँ, general. और मैं आहिस्ता आहिस्ता ना अली भाई मैं ना साथ साथ ना कुछ पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस जो जनरल हैं उनको भी ऐड करूंगा. दे कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम yeah. यू. I think हम तीनों को me and football Pakistan inside football हमें आप unmute रखें and then everyone else can join and ask us questions and give things. अच्छा तो राइट. ओके सो दिस इज अली हसन एडिटर footballpakistan.com. अली, Hello Ali Hassan. हाँ जी, क्या हाल चाल है भैया? अली ठीक ठाक हैं आप? बहुत बहुत बस मजे शुक्रिया मजे. आपकी. एक तो आइडियाज़ जो आपने जो शेयर किए थे, आपने अपनी ट्वीट भी किया, आपने उसका इंस्टाग्राम पे भी वीडियो लगाई थी साथ में, एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में आपने यहाँ भी ब्रीफली समराइज कर दिया अपने आइडियाज़ को कि अगेन क्लब बेस्ड लीग होनी चाहिए. 4 सिटीज़ पे इनिशियली प्रपोज किया, फिर ग्रेजुअल आई थिंक एक्सपेंशन से भी शायद बिल्कुल. My thought, for example, is to have at बात. Peshawar as the next city, to have 2 teams in KP suddenly, and I think that would be something that that's my current thought. But obviously, we're open to see के क्या कौन सी ऐड करनी है, कब ऐड करनी है. अच्छा तो जो जो इनिशियल जो 8 टीम्स का आपने जो आइडिया दिया था फॉर 2 हाँ फ्रॉम हाँ. ईच सिटी, उसके अंदर तो विल दीस टीम्स बी Yeah. एक्चुअली के वो ब्रांड न्यू बनाई जाएंगी, और उनकी क्या स्टेटस होगी इन टर्म्स, आर दे रजिस्टर्ड विद द फेडरेशन, आर दे रजिस्टर्ड विद द लीग इटसेल्फ, उनका क्या स्टेटस होगा, और उनकी कहाँ से इन्वेस्ट, मतलब आई एम गोइंग ऑन अ बिट ऑफ अ टेंजेंट राइट नाउ, बट मैं जानना चाहता हूँ जो टीम का जो मेकअप नहीं, of होगा. course, नहीं. Great question. Basically, where our proposal, we wanted to keep things a bit open, so the PFF give us, can engage with us, and then we can finalize the proposal together. I didn't want to come in. I didn't want to come in because again, if anyone thinks now they know Pakistan football, but the inside out, it's not me. Because I have just recently come into it, so I wanted to keep it open. Okay, the PFF operationally, they can advise or they can add कि यार आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें. Currently, our thought is that people would give us proposals कि हमें select करें, give us the license. हमारा ये background है, हमारी ये financial strength है. This is our interest in football. This is how we already connected to football, either locally or internationally. We will fulfill all these requirements of having an academy, a junior program, all the AFC requirements. We will, build a stadium or not build a stadium, but we will build an academy. We will have access to a stadium, which is all the requirements of the AFC. So people will propose, and it could be people who don't have teams yet. Maybe some people are who own teams and are involved in football abroad. They want to, they have some connection to Pakistan. They want to get a license and then build their thing in Pakistan. Great. If Karachi United wants to say, yeah, hame team do, and we will also do this, great. So I think we should keep it open. Okay, people are applying and we're looking at the proposal individually, and then we're deciding who to bring in because the founding teams will be what makes or breaks this league. अगर founding आपकी teams अच्छे नीयत वाले लोग हैं, who are in it for the long haul, who want to come in, who have the capital to come in, eventually build their own stadiums, and really develop Pakistan football, that is what will make your league, not the league administrators or the PFF. हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग वही बात जाती है ना कि द टीम्स दैट जो इनिशियल इस लीग का हिस्सा बन सकती हैं, दे बिकम हाँ. ग्रैंडफादर देन बेसिकली, कि उनके पास ओरिजिनली होना, तो जैसे कुछ आइडियाज ये थे कि आप डिफरेंट लीग मॉडल जो इनिशियल जो डिस्कशन, जैसे शाहरुख सोहेल वगैरह ने जो लिखा था उसके बारे में, कि आप उन टीम को कहें कि भाई आप आए पीपी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, हम आपको स्लॉट दे रहे हैं प्रोफेशनल लीग्स का, जो मेन टॉप डिवीजन है आपकी डोमेस्टिक लेवल पे, एंड देन यू हैव अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years कि आप रेलिगेशन से बचे रहोगे, एंड देन यू वर्क ऑन द एएफसी क्लब Bro, लाइसेंसिंग या फिर अकेडमी. हाँ अभी तो there is no league, ना? There is हाँ, no नहीं एग्जैक्टली Pakistani एग्जैक्टली. football pyramid.
नहीं बिल्कुल बिल्कुल यू राइट। मैं कह रहा था कि जो बाकी जो प्रीवियस डिस्कशन हुई जो पहले जिस पे भी कोई पीएफएफ ने उस पे कोई अमल दरामद नहीं की थी, बट अच्छा यस पहले ये जो राइट या हाँ मैं उसकी बात करता आई वाज गिविंग अ बिट ऑफ अ ब्रीफ बैकग्राउंड। तो वही जो क्वेश्चन मेरा था कि अच्छा आपने कहा कि चलें यू विल देन द लीग पोटेंशियली विल लॉन्च बिड्स कि भाई जो कराची या लाहौर या मुल्तान, इंटरेस्टिंगली आपने मुल्तान का जिक्र किया, यू नो मैं भी मुल्तान का हूँ, आप भी मुल्तान के हैं, और यू नो द लेस सेड अबाउट मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम एंड इट्स हालत द बेटर इट इज बिकॉज उस स्टेडियम के बहुत बुरे हालात हैं। तो यू नो तो वहाँ कहाँ So होस्ट कर yes, सकते। one thing I'll add. The reason I've chosen these four cities to start with in particular is because all of these cities have a stadium that can be renovated and used immediately. हाँ ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसी के लिहाज से यही था ना कि चले आई थिंक आई कैन आस्क आहत कि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या पूछने का। आहत, वुड यू लाइक टू ऐड सम पॉइंट टू दिस? Yeah, Ali bhai, assalamu alaikum. How are you? Hello, Aad, how are you? I'm good, how are you? अच्छा अली भाई बेसिकली ना मैं और अली भाई भी इस चीज को डिस्कस कर रहे थे बिकॉज वी रैंडमली वेंट ऑन अ वाइल्ड थॉट दैट डे कि यार which Ah, actual stadiums can host these games because again you'd want to meet the AFC criteria as well अब जिस तरह हमने like yeah, for yeah, example yeah. कराची में डिस्कस किया there was obviously there's KPT there's Kakri but these grounds like one of them for example is in shambles like for example I'll tell you उसकी फीफा डायमेंशंस पूरे ही नहीं है इट्स लाइक अ 9 साइड एंड द अदर वन इज प्रोबेबली इट इज लाइक उसकी रातों को लाइट्स नहीं चलती बहुत मसले हैं लाइक जो आप अभी कह रहे थे ना रेनोवेशन की शदीद Yeah, जरूरत है yeah, yeah. एंड देन यू गॉट द पीपल स्टेडियम इन कराची Ah, व्हिच इज ऑब्वियसली हिस्टोरिक बट वहां अब रेंजर्स का कब्जा है सीधी बात है यू कांट गो एंड So यू the कांट इवन थिंक PF, ऑफ so when we met the PFF and spoke to them about the stadium halas and the stadium plans, या they were confident that they've spoken to the government, they've spoken to the relevant people, and they will be able to host matches, at least league matches, in the People Stadium and Punjab Stadium in Lahore, and Multan. So obviously we can do it ourselves with the local government. So we were confident that within a year, at least minimum, sorry, maximum 2 years, matlab not this season but the next season, तब तक all of these can host matches. ठीक है तो इससे like I would just want to pitch one more thing in like when बताओ. we talk about like you're saying the 6 month league, right? Don't you think that's a bit of a stretch for in terms of scalability? Like I'll give you an example, right? In the first हाँ. season, of course, Ali bhai बहुत ज़्यादा चीजें like ऊपर नीचे होंगी, like जो budgets भी हमने I mean जो budgets estimated हैं, I mean because obviously it's the first time that the football league ecosystem is coming into play. So do we बिल्कुल. really know exactly क्या budget लग रहा है? Because it can go into Yeah, two yeah, yeah. ways. It can either be very under promising or it can be very over promising. So how are you seeing that? Would you not would you rather not say कि it should be like a 3-4 month thing नहीं and नहीं then नहीं build नहीं on नहीं it देखो and नहीं then नहीं say नहीं नहीं 6 and छोटे then काम नहीं 8 करने. कर नहीं ब्रो पर छोटे अली भाई काम करने नहीं अगर आया मैं. बट हाँ वो मैं तो आपकी बोलो बोलो I'll tell you about how we've done the financing. So ओके we've taken very, very conservative estimates of how much revenue we will generate. Very ओके conservative estimates. The ओके title sponsor kya hoega, falana sponsor. Again, because I know how PSL sponsors work, I know the actual amounts that people are paying now, what they paid, 7 years ago. So I have a fairly good understanding of how much people are willing to pay for certain things. So we've taken super conservative estimates. दूसरा हमने क्या किया है कि we spent a long time looking at the actual finances of every single team involved in this league. So we presented a sheet for the league finances and then a standard team's finances. So we took the actual cost of Daewoo tickets. We took the actual cost of Jinnah flights to the different cities. ऐसे ही है We map हमने एक एक जो भी खर्चा ले सकते हैं 3 स्टार होटल का हमने ऑप्शन दी 4 स्टार होटल की ऑप्शन दी है कितने रूम्स हैं डबल शेयरिंग है तो we made a very very extensive list because we as Multan Sultans we travel with a squad of coaches staff monsieur ये वो to different hotels to different places our cameraman moving here from there so we are familiar with how the costs work so हमने fair उसकी enough पूरी डिटेल में शीट निकाली so we are very confident that the expected kharchas we've made will be मतलब within not even 20% but 10 to 15% will be accurate at least for the first 2 seasons and उसके basis पे हमने proposal बनाई है and we feel this is a sustainable model where every team and हमने ये बनाया था कि the way we worked with the finance team was I wanted to make sure that every single team who yeah comes in is operationally profitable year one.
Okay. This was what we had to do. So everything worked backwards, and we revenue split, kharcha, ye wo, everything worked and was made according to the thought ke the non-negotiable thought ke the teams have to be sustainable and operationally profitable year one. ठीक है. Makes sense. अच्छा guys, Uh, guys, just to guys. just to interrupt Usama, जरा आप शाहनवाज को फिर से माइक दे सकते हैं, because I think he might have a bunch of technical questions that he can ask or have a discussion with Ali Tareen. फिर आप बाकियों के लिए आप वो माइक खोल देना सबके लिए. तो I think And let's शाहनवाज को. guys, I would like more people to get involved. Let's just keep one question per person. Sure. Okay, तो all right. शाहनवाज को जरा हाँ, ये ऐड भी कर सही है. दें and हाँ ओके, मैं 1 मिनट, ये 2 क्वेश्चन मैं करवा दूँ ना अली भाई, फिर उसके बाद मैं शानी भाई को भी लेके आता हूँ. ठीक है, go for बासित, it. ओके, हमारे साथ मौजूद हैं बासित, प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिएगा अली भाई से और बाकी एक्सपर्ट से. Assalamu alaikum. Am I audible right now? जी Yeah, बस you are. सब can Yep. hear you. Yes. Yes, sir. Okay. I have technically a couple of questions. They're both for money related essentially. के एक तो like do you have Ribai any like दिमाग में आपने अभी तक कोई do you have something in mind for how much the ticket prices are going to be? Like this is what I'm asking for like the general fan and stuff. Yeah. And do you Next have question. in mind along of like salary cap and stuff like that for like club sustainability and stuff like that? Thank you. So what was the second question? सैलरीज का आई थिंक पूछ रहे हैं प्लेयर्स की. So what we Like, जी clubs, wanted to ask if you have if you have something in the model owing to a salary cap rule, so that clubs don't go out of Yes, business. absolutely. Salary cap is a great idea, especially in the early days. We want everyone to have that kind of the equality between clubs. Okay, everyone is keeping at the same level, and everyone is staying sustainable. ये नहीं आ गया कि 1-2 साल किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं and now they can't deliver for the rest of the years. So definitely salary cap is a great idea. This is something the PFF proposed to us in our meeting, and then we immediately added it because it was a great idea. Secondly, in our finances, हमने plan किया for the first 2 years tickets will be 100 rupees. Because the first 2 years is when we're building the league. The first 2 years is not about monetizing, it's about building. And we just want people to come and watch. Maybe the quality won't be as good as some people would want, but that's what we have. So the first 2 years is going to be fans up, you are come and enjoy 100 rupees flat rate, sab aaye aap log. राइट. ओके, हमारे साथ मौजूद हैं मेडे, इनका यूजर नेम है. प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम अली भाई. Hello Mayday, क्या हाल है? हेलो, कैन यू हियर मी? जी मेरे भी यस. जी अली भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमने देखा है कि सऊदी गवर्नमेंट आजकल वो काफ़ी पैसा खर्च कर रही है अपनी लीग के ऊपर. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना सीरियस क्यों नहीं लेती स्पोर्ट्स को, खासकर फुटबॉल को या स्पोर्ट्स को इन जनरल? देखिए, I think the main difference is that Saudi government has huge amounts of reserves available to spend on their country and for tourism. Pakistan is not a tourism destination generally. कि गोरे आए हमारे पास रहें, like Saudi has been trying to focus on. Secondly, पाकिस्तान अपने हद के जितना कर सकता है, I feel वो कर रहे हैं recently with the plan of renovating these 3-4 stadiums. तो अगर ये भी कर लेना हमारे लिए, given the fact that they have so much debt and budget कितने constricted है, ये भी बहुत बड़ी बात होगी. So as long as they can provide the stadiums and let us use them, and whether it's us or some other league or just the PFF, यही काफ़ी है और हम खुश हैं हुकूमत से अगर हम ये प्रोवाइड कर लें. ओके, शानी भाई इज विद अस वंस अगेन. शानी भाई आपका कमेंट, और उसके बाद फिर एक और लिसनर भी है. यस. Assalamu alaikum, Ali. Hope you're well. Hello, Shani. Just a quick question. You mentioned the 8 teams that will come in. Will there be an ongoing sort of franchise fee annually with them, or are you looking to have like one-time sort of a surety deposit, or how was the sort of entry process into the league in terms of for the 8 teams that you're looking at? And obviously, if you're picking Multan over, like say, Quetta, Peshawar, then I'm sort of looking forward to a clash between Bahauddin Zakaria and Shah Rukh Ne Alam teams. और अगर आप Yeah, शाह कर दे great point there.
और अगर आप शार्क बेस को ऐड कर तो becomes a three-way. You know, that's a three-way. So yeah, just on that front. And again, you said you're very new to the Pakistan football. I did try to introduce you to it back in 2019 when we met. So yes. No, great point on the how to get the teams involved. So basically, this is something we're still open to, and we're gonna when we start talking to when we finalize our plan with the PFF, and if we get the go ahead. So this is something we have flexible with. Right now, what we're thinking is because the teams will be buying equity into the league itself. So it won't be KVS giving them a license and then paying us a license fee, and that's the end of the agreement. We will insist that the founding teams have equal equity in the league itself. So to buy that equity, there will be a one-time fee, not which will be very reasonable because we want people to come in and we want the right partners to come in. So it shouldn't be okay, we have an amazing partner who we feel is going to do amazing job over the next 10, 20, 30 years, but we're asking too much money upfront, which is usually what franchise tournaments do. And because I've been on the other end of it, I don't want that at all. This is not who can pay the highest aap log aa jao. It is right partner and everyone pays the same amount. So we will have something because they're buying the equity, and then throughout it'll be an annual amount. Again, very reasonable amount, one crore, 2 crores type per year, where they're paying to keep to stay in the league. But it won't be a substantial cost. It's going to take them a long time to recover that cost. Upfront fee होगी एक, and that's the pool we're using, including the pool from me and the founding team. That we will have that our goal is to have a 2 year runway. Okay, if we, for example, get no income for 2 years, we can still run the league the way we want to because we have that pool available. So this makes it easy. It's not like किसी sponsor की payment late हो रही है, so we don't have money for X. So we want to have a 2 year runway available, at least 2 years initially, and then as the league grows, we have a longer runway available to us. अच्छा, इसमें ना अली भाई मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो ये है Easy boss. कि इवन it might be a long stretch, लेकिन after maybe 5 years 10 years PFF ask के भाई के आप tier 2 भी launch कर दें इसकी, and in that case क्या tier 2 भी privately owned होगी and उसके भी जो founding members होंगे they will have the equity as well? That's a great question. I truly believe that unless there is some risk at the bottom, people are not as interested in the league if there's no promotion relegation. I love promotion relegation. Just seeing all those years ke Wigan are just scraping by in the Premier League and celebrating कि चलो जी हम relegate नहीं हुए. That was just amazing. कि जिस ऊपर Arsenal Manchester United की लड़ाई चल रही है, Liverpool, और नीचे Wigan अपने celebrations कर रहे हैं. I love it. Love it, love it, love it. So I definitely want there to be relegation involved. Now, in an ideal world, क्या हो कि PFF would eventually do a bottom-up pyramid of all the clubs in Pakistan. But because of the politics involved, because of who will be in League One, who will be in League 2, 3, 4, 5, I don't think this is something we can expect to happen in the next few years or maybe even ever. Because, for example, अगर लियारी में सिर्फ 200 clubs हैं, how do you put them in a pyramid? So I think the easiest way to do it would be Premier League model pay. Okay, you make a second league championship, for example, and you have promotion relegation between these two teams, between these two leagues. You could have 10 teams there, ऊपर 10 team hai, and then you can have promotion relegation between the two, and the equity stays with the owners, whoever owns equity in what league, as the founding members of that league. Yeah, I think Ali made a good point. If I just come in for a little bit on the whole Karachi clubs and German clubs and thing, I think the problem is by and large, a lot of the people struggle to differentiate के भाई amateur clubs कौन से हैं, grassroots clubs कौन से हैं, semi pro clubs कौन से हैं, और like professional clubs का pathway क्या होगा. So again, even Ahad mentioned कि भाई क्या 6 महीने की लीग करवा सकते हैं. यार 5-6 महीने की लीग पहले होती रही है पाकिस्तान में, राइट? 4 से 5 महीने की. So we've done this even though on a very different kind of scale. Departments थी, वो kind of expenditure नहीं था, and उनका तो फर्ज ही बनता था ना, fixed budget है. So you can still have maybe like a provincial pathway कि जी आपने provincial championship करवा दिया और उसके through the top club then comes into the second tier, or you could run like pilot regional programs कि भाई आपने एक
नॉर्दर्न, साउथ, ईस्ट, वेस्टर्न 4 कॉन्फ्रेंस करवा दी हैं of 20 clubs each या 10 clubs each, and from there the top 2 can come into the second tier or something. So it's not something, Yeah. you know, Ideally, you want radical or ideally. we've had these things. I know it's sometimes like it shocks people कि भाई हमारे पास मुल्क में फुटबॉल नहीं है. Like आज से 10 साल पहले यहाँ एक लीग होती थी, एक सेकंड टियर होता था, right? Even though it was departments, there was little interest. The only department that used to attract people was KPT, because KPT were like Athletic Bilbao. They only had Karachi players, right? And they used to get a full house at KPT Stadium. So we have had football, we've had a second tier, we've had promotion, relegation, we've had clubs like, again, the clubs in Pakistan that dominated the scene were Muslim FC, Afghan FC from Chaman, Noshki Baloch, clubs from, you know, Tank, Atish FC Tank, clubs from Hangu and all that. Those are your football heartland. And me and Ali are on this call. We've run a club in the PPL for 2 seasons and we finished 6th with the smallest budget in the league, right? So clubs can have that pathway, you know, so it's there. But yes, again, obviously you want to focus on the key sort of areas. Hopefully later on you can expand, because, you know, your football heartlands are still your Quetta, your Chaman, your Peshawar, your southern Balochistan, southern KPK, you know, Faisalabad. I would say have one team from Faisalabad, one from Multan, because you'd get a lot more crowd in Faisalabad than you would get in Multan. Again, Faisalabad has no stadium. Faisalabad has no stadium. Faisalabad has to be included. main issue ये है कि where are the stadiums that fulfill the requirement, AFC Oh yeah, requirement, Faisalabad has and nothing. B, It's the third biggest so city. It has nothing. it has a cricket stadium, has a very Yeah, nice cricket stadium. yeah, which is being again. That's another thing. Could we also maybe work in partnership to start using some of these cricket stadiums as well? Because other countries do it. Bangladesh does it. Right. Joint venture with PCB. Yeah. Okay. Now coming back to the questions जो हमारे हैं listeners के, हमारे साथ है ज़कवान. ज़कवान, please अपना सवाल पूछिएगा. अस्सलाम वालेकुम अली भाई। मेरा Assalamu पहला alaikum, क्वेश्चन Zikwan. ये है कि जो है ना अभी पाकिस्तान के अंदर 500 प्लस क्लब्स हैं, ठीक है? तो आप जो मॉडल बता रहे हैं लीग का कि सिटीज वाइज जो है वो हम लोग टूर्नामेंट कराएंगे, तो क्या आप वो सिटीज क्लब का नाम चेंज करके सिटीज के नाम पे रख देंगे? मतलब इस्लामाबाद के नाम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची यूनाइटेड का मैच है, या फिर वो क्लब्स के नाम ही रहेंगे? और अगर आप सिटीज के नाम पे रखेंगे तो हाउ विल यू मैनेज कि 500 क्लब्स हैं पाकिस्तान के अंदर और इतनी ज्यादा फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे उनको अपनी टीम्स के अंदर करने की कि कौन सा बंदा कौन सी टीम में आएगा और किस तरह वो सारा प्रोसेस होगा? Good question. Zikwan, great question. First of all, Osama, correct me if I'm wrong. There are over 5,000 clubs in Pakistan. Yeah, 500 definitely. सिर्फ कराची में, Yes. 500 सिर्फ कराची में क्लब्स हैं. तो Yep. क्लब्स तो आपके बेइंतहा आपके पास क्लब्स हैं पाकिस्तान में. मेन चीज हमारी ये है कि आइडियली दिस वुड बी, अगेन अगर आप लीग बना रहे हो किसी भी मुल्क में, आइडियल अगर सोच रहे हो, यू हैव टू मेक अ पिरामिड कि ऊपर से नीचे तक यू हैव 10 लीग्स, 20 लीग आपके पास, एंड दैट्स हाउ योर फुटबॉल इज एक्चुअली गोइंग टू ग्रो. लेकिन क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं, कोई मतलब कोई ढांचा ही नहीं है हमारे पास, यू कैन ओनली वे यू कैन स्टार्ट इज टॉप डाउन. सो अगर टॉप पे शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप क्लब के नाम ले रहे हैं, सिटी का नाम हो, क्लब का नाम है, बात वही है. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मैनचेस्टर क्लब. आप लिवरपूल की बात करें, लिवरपूल एफसी इज फ्रॉम लिवरपूल. तो many clubs are named after cities. तो it'll be the same kind of vibe. और उसी जो भी टीम आएगी उसका उनका रिक्वायरमेंट है कि you have to act and become a club ASAP. कि आपने अपनी एकेडमी बनानी है उसी शहर में, आपके पास जूनियर प्रोग्राम होना चाहिए, आपके पास वुमेन्स प्रोग्राम होना चाहिए, आपके पास इतने क्वालिफाइड कोचेस होने चाहिए. तो वो either the clubs already exist or new clubs are coming. लेकिन जो टीम ओन करेगी ना, वो एक क्लब होएगी, वो एक फुली फंक्शनल प्रॉपर क्लब जैसे बाहर के मुल्क में होती है, विद द एकेडमी एंड द प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, वो ही होगी वो टीम. तो वेदर इट्स एन एग्जिस्टिंग क्लब और अ न्यू क्लब, जो टीमें खेलेंगी इस लीग में वो क्लब्स ही होंगी. अली एक सेकंड अली भाई, उसामा भाई मुझे एक हाँ सेकंड देना. मैंने अली श्योर भाई से एक बहुत श्योर जरूरी सवाल श्योर पूछना है, बट अगर श्योर तुमने श्योर पहले पूछना है तो पूछ लो. मैं इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, तो तुम पहले अगर पूछना है तो हाँ पूछ लो. पूछें आप लोग पूछें. अली भाई बात आफ्टर सुना है. आफ्टर आफ्टर जो है ना आज का क्वेश्चन ना अली भाई, वो जो द 100 वाला मॉडल भी है ना, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा अली भाई आज के सवाल के बाद. अली भाई बात सुना है. ये obviously this is a question which you can obviously answer at later stages maybe. My question is, look, today let's say for example you get this league,
And for example, of course, you're dealing currently with Mohsin's administration for the PFF. Please Yeah, tell me, how are you guaranteeing your security in this league? Kalko, like for example, it's two parties right now, the PFF and you. So tell me yeah, this, कि let's say आज 4 साल के बाद मोहसिन की लीग खत्म हो जाती है, आपको तो खुद आपने use the words like politics बहुत है, turbulent बहुत है, कब्जा बार yeah, बार हो रहा है. Where does your security guarantee come from? So if I may say so, it's always a guarantee of three parties. So FIFA needs to kind of step in here and be a guarantor or a signatory for this league as well, because कल को अगर मोहसिन की government scrap off हो जाती है and tomorrow another XYZ person comes in and says screw off, फिर क्या करेंगे? That means yeah. like you are at Great point. This is in Pakistan. This can happen anytime. I can put up a exactly, sugar mill, and tomorrow the government say, "अच्छा ही मेरी हो गई है." exactly. So We how can have put you? up anything. Pakistan mein na anything anything we take over anytime. So we are all any businessman in Pakistan na is somewhat mentally prepared कि ये तो हो सकता है. Exactly, हम exactly. इंसान हम जो कोशिश कर सकते हैं वो ये है कि we get so right now in the league the PFF itself owns equity in the league itself. Okay. तो पहली बात ये है कि वी आर इंसेंटिवाइजिंग देम कि जैसे जितनी लीग ग्रो करेगी आपको उतने ही पैसे ज्यादा मिलेंगे. ठीक है. एक तो हम फिक्स फी भी दे रहे हैं और उसके अलावा इक्विटी भी दे रहे हैं. तो जो हमारे प्रॉफिट है वो हम जब शेयर करेंगे बिटवीन ऑल द क्लब्स तो पीएफए विल आल्सो गेट अ सब्सटेंशियल अमाउंट फ्रॉम दोस प्रॉफिट्स एवरी ईयर. But So Ali in an bhai, हाँ ideal जी जी बोल. world, they are हम्म, so incentivized by हम्म. this league that they do not want to mess with it because they don't want to mess with it because this will become their biggest earner even more than probably FIFA is. That So is the true. only way we can keep safe is to incentivize them. Yeah, that's fair And enough. I secondly, agree. obviously, legal contract has to be as ironclad as possible. But you Ji, know, the actually the only way is if they're getting so much money from this league, so much money from the league, कि they're like, नहीं 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 यार, आप लोग बस चलते रहे. ऐसे ही है. Nice But yeah, strategy. great point, great point. Yeah. We have Saad Bhatti with us. Saad, अपना सवाल पूछिएगा. अस्सलाम वालेकुम. Hello, Saad Bhatti. अली भाई मेरे ना 3-4 क्वेश्चंस भी हैं, रिजर्वेशंस भी और क्विक है. सबसे पहला पॉइंट आप reservations अपने दिल में रखें और क्वेश्चन मेरे से जरूर पूछें. क्वेश्चंस भी जेन्युइन ही है. क्वेश्चन पहला जेन्युइन. जी बताएं. पहला क्वेश्चन तो ये है कि लैक ऑफ प्लेयर पूल. सेकंड जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि क्या आप गवर्नमेंट से जो है इसकी गारंटी लेंगे? जैसे अभी आईएसएल में फॉल आउट हुआ, उनकी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही थी, बोर्ड में करप्शन थी, उनके प्लेयर्स का भी जो अब लीग बंद हो गई है, उनके प्लेयर्स बिल्कुल वेले बैठे हैं. तो वो गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट. सेकंड जो फेज स्ट्रक्चर है और थर्ड जो कनेक्टिविटी विद फैंस है. ये 3-4 क्वेश्चन है, इसके आपको क्विक अगर आंसर कर So दें तो. second question क्या था? Guarantee of government. नहीं, that was the first question. Second question क्या था? First फर्स्ट was क्वेश्चन ये था player कि pool. जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं जो बाहर की लीग खेल रहे हैं जिनके बेटर वेजेस हैं, वो यहाँ पे Yeah. आके क्यों खेलेंगे? Got it. अच्छा जी. Regarding the quality of players, obviously in year one or year two, we will not be playing at a extremely high level where people are used to watching the Premier League. और फिर हमारी लीग देखेंगे यार ये तो फारिग है. वो तो जो we have to accept कि reality क्या है. कि obviously I'm not saying कि bad quality होगी, but obviously compared to what we watch internationally and we're all as football fans what we used to watching on TV, Pakistan League will it be as good as is that in year one? Probably not. But the whole point is we are not doing this as a show. This is not कि हम आ गए जी चलो जी शशके लगाओ और मजे करो और पैसे कमाओ और फिर भाग जाओ. The whole point is हम कुछ build करने आए हैं. हम ये नहीं सोचते कि पहले साल में क्या क्वालिटी होगी. हम सोच रहे हैं कि 10 साल बाद किस लेवल पे हमने पहुंचाना है इस टीम को और अब इस क्वालिटी को. 20 साल बाद हम कहाँ होंगे. जब प्रीमियर लीग शुरू हुई थी फॉर एग्जांपल अर्ली इन द क्या बोलता है 2000 में, the amount of money they're earning now and the kind of players they're attracting now, ज़मीन आसमान का फर्क है. Now they can get the top players in the world easily because of all the money they have and all the quality and stuff. Was it this way before जब Italy was dominating? No. But हमारी ambition is to have a very competitive league where we have overseas players coming and playing with us in each team. So this is where we want to grow to. शुरू में तो आप समझो हमारा soft launch हो रहा है पहले 3-4 साल. एंड देन हमारे अब स्टेडियम बेहतर हो गए हैं. हमारे जब एक चीज़ खड़ी हो गई है, स्पॉन्सरशिप बेहतर हो गई है, क्लब रेवेन्यू बेहतर हो गई है. नाउ वी हैव द एबिलिटी, नाउ देन वी ओपन अप टू ऑल द टीम्स के नाउ गाइस यू कैन ओपन एंड गेट इंटरनेशनल प्लेयर्स, नॉट जस्ट पाकिस्तानी इंटरनेशनल्स. बट आप गोरे लाओ, आप किसी भी मुल्क से आप फीफा जो एजेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं फ्री एजेंट्स होते हैं, उनको आप लेके आओ.
So that is our focus is where we're going to go, not how we will start. तो ये होगी पहली बात player pool. Secondly, regarding the government guarantees, I feel the reason the ISL का अभी ये हाल है is because it's just a badly structured financial model. कि जो ब्रॉडकास्टर है उसकी भी इक्विटी थी, वो अपने पैसे एडजस्ट करके दे रहे हैं बिकॉज उनको वैसे डायरेक्टली पैसे ज़्यादा मिलेंगे देन पुटिंग इन द लीग फर्स्ट. The way the clubs were making the amount of money the clubs were paying in the multi-million dollars to run the league, to own a team, and then the amount of money they were making कोई ताल्लुक ही नहीं था. So I just feel because of the bad structure and the amount of money that was being put into it initially without any matching revenue, that is the main reason the ISL is where it is, because teams are like यार हम क्यों आपको इतने पैसे दें जब हम इतने पैसे नहीं कमा रहे. और ये मुझे डर रहता है for PSL if it becomes unsustainable. So our goal is that teams are operationally profitable year one. If teams are profitable year one, ये वाला हाल नहीं होगा ISL वाला की टीमें भाग रही हैं. If the league is profitable immediately and the PFF is getting money, as a fixed fee and as a growing amount every year, if the league does well, they are also wanting the league to do well. So the only guarantee that we could even get would be कि यार आप हमें support करें and let this thing grow, and while it grows the PFF gets more money, maybe the government gets money, maybe the players will get more money, the league will get more money, and the teams will get more money. This is the only way we can have some kind of guarantee that this will continue. कागज कागज पे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं. और थर्ड क्वेश्चन क्या था? वेज स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि जो प्लेयर्स का वेज जो है उनका क्या होगा. when we spoke to the PFF, और अली भाई ये भी बता दीजिएगा कि वो टीम्स जो हैं वो यानी कि प्लेयर्स उठाएंगी कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल नई टीम्स हैं, तो वो ऑक्शन होगा या क्या चक्कर होगा? हाँ, so on this point, the firstly हमने जब दिखा रहे थे ना अपना एक्सेल शीट्स उनको PFF को, हमने क्या देखें, ये जो एक रो है ना, this is the only one row that we are not fully confident about because this is something that we are not involved in, which is player salaries. हमने कहा this is what we assumed कि आपके 4 प्लेयर होंगे at 5 lakhs per month, आपके 6 प्लेयर होंगे at 2 lakhs per month, and so on. तो हमने इस तरह का हमने बनाया था assumptions to come up with a squad and how much people are being paid. And the PFF then obviously they gave their own input, and when we have a workshop, inshallah, later this month, then they will give us their input on what salaries should we expect teams to pay, and then we'll rationalize it. But I think we have a fairly good idea. They were like, these numbers seem okay, but let's discuss in detail during the workshop. So again, we're open to it. कि जो BFF हमें बेहतर बताएगा कि क्या हम expect करें player salaries. And finally, on Sama's point, my thought, again, I'm not sure how it will actually work out because obviously I'm new to this, but my thought is when these teams come in, because it's not a tournament कि आप बस सारे प्लेयर इकट्ठे करो और ड्राफ्ट करो, it's a long-term club model. So ideally they are signing players from other clubs or other academies. And if you are getting players from, let's say, Popo FC or SA Gardens, you have to buy that player. And when you buy that player, suddenly all these small academies across Pakistan are now finally earning money and not just doing it as a passion project. Because again, I run cricket academies in South Punjab. कोई सीन नहीं है पैसे कमाने का, and I don't even, मैं तो लोगों से पैसे चार्ज भी नहीं करता अपने प्लेयर से. It is just out of because I want it to exist and I want this to exist and happen. तो इसलिए हम academies बनाते हैं. Many people I know who have these academies are not doing this as a revenue generator. वो बस break even हो जाए बड़ी बात है. So, but now through these teams, if suddenly buying players is now a profitable thing, suddenly money is going from this top league into the academies directly, and then they will be incentivized to make more players, to get better players, get better coaches, make more high level players that they can sell, in the future. तो अली So भाई I think this is how it will happen. उस केस में बेहतर नहीं होगा कि a franchise should just pick up an entire club like Popo FC ये and वो just भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जरूर कर सकते हैं, absolutely. yeah, because it's already a ready-made structure, right? You just हाँ, pump जरूर money जरूर. into it, and you've already got a system in place, so you don't need to do much Why with it. not? Or you Absolutely. can have Absolutely. you can have two things where you don't necessarily have somebody like Popo, but you could have it as a feeder club to you.
Yeah, of Yeah, course, of yeah. course. So there are multiple ways वैसे of ही But picking. suddenly, होगा क्या कि suddenly now Popo is making money through player sales Yeah. or player development or as a उनको monthly पैसे मिल रहे हैं to give them players or do their training programs for them. But suddenly academies across Pakistan now have a completely new revenue source. No, I agree with you, and I think it has to Yeah. be a sort of free agency, free market type. You sign who you want from wherever you want, and you हाँ बिल्कुल. just pay like proper transfer window. That's it. I think that makes Yeah. sense. इब्राहिम बेग है हमारे साथ। इब्राहिम सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली फ्रॉम इब्राहिम फ्रॉम Assalamu alaikum, कराची। Ibrahim. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि गल्फ कंट्रीज जो है हमारे, जैसे यूएई है और सऊदी है और कतर है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट और सिटी फुटबॉल ग्रुप के थ्रू ये फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम गवर्नमेंट के फ्रेंडशिप के थ्रू हम कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ से ला सकते हैं या एक्सपर्टीज लेके आ सकते हैं इनके पास से, स्पेशली सिटी फुटबॉल ग्रुप, सिंस वो अभी इंडिया से मुंबई सिटी एफसी से बाहर आए हैं? तो ये मेरा क्वेश्चन है। Hey, that's a great question, yeah. When the owners come in, PFF, because obviously Mohsin Gilani is so connected to FIFA and has connections in so many clubs around the world and also football associations, connecting our teams and our team owners or our players with these people directly or indirectly will be massive. अभी for example, जब हमें कोचेस चाहिए तो जितने भी लोकल कोचेस हैं ऑब्वियसली उनको हम अपने नए अपने लीग में अब्जॉर्ब करेंगे नेचुरली, बट आइडियली we get some top coaches from whether it's from associations, whether it's from certain teams, कि वो लोग आए हमारे पास for couple of years. They train our coaches and our trainers. We get analysts who come in and train our people here who become analysts. Do we have analysts for every team? Probably not. So we need all of these people to come in and upscale us, upscale the people in Pakistan. तो मुल्तान आप देखें पीएसएल में यही हुआ था कि शुरू शुरू में मोस्टली कोचेस गोरे थे, एनालिस्ट गोरे थे, आपके वो फिजियो गोरे थे, सो ऑन. आहिस्ता आहिस्ता नाउ मोस्ट ऑफ दीज आर नाउ पाकिस्तानीज, which is great, which is what you want. So getting support from these different leagues will be fundamental in our football becoming better in the future. राइट। XD मीमर के नाम से अकाउंट है। सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? Assalamualaikum, हेलो। assalamualaikum. या अच्छा अली भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक इन क्रिकेट वी सी लाइक टीम्स लाइक लाहौर कलंदर्स, they made their player development program. So first of all, are we going to see something like in this league as well, where you find random talent and pick them up from the street and give them training and move on? And इस जो लीग को आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इसमें ब्रॉडकास्टिंग का क्या सीन होगा? Because we can clearly see there is a trend that is going on in Pakistan, which we can see there's clearly a lot of interest in people watching football and playing football a lot. So yeah. No, yeah, great question. Regarding the broadcast, my thought is that again, the first few years are mainly to just spread the league and make it easy for fans to watch the game, to come to the stadiums, or watch it online or watch it on TV. So my thought again, अभी लोगों से बात करेंगे ज़्यादा बेहतर understanding होगी. But my idea is because हाँ sorry, except say before they have to give some context. अभी someone ने सवाल भी पूछा था. The 100 model of the cricket tournament in England. उन्होंने क्या किया? They created a brand new white ball tournament called the 100, which was a 100 ball tournament. So similar to T20, but थोड़ा सा फर्क 20 बॉल का. तो उन्होंने क्या किया? Because they were creating it from scratch, उन्होंने कहा let's create it the way we want to instead of how it's traditionally been done. तो उन्होंने ना brand new teams बनाई, combining different regions into one. All the counties ना उन्होंने combine करके regionally उन्होंने टीमें बनाई. But the coolest thing they did was कि उन्होंने हर men's team के साथ उसी शहर का उसी नाम का women's team भी बनाई. So every team had a parallel men's team and women's team. They wore the same uniform. They had the same sponsors. मतलब it was the same stadium. Everything was the same. So when, for example, Northern Superchargers would go and play over Invincibles, first the Superchargers versus over the Invincible women team would play. All the broadcasts, everything was already set up, same quality, obviously the same stadium, same time. They played their match in the daytime. And then at 7 p.m. prime time, that's when men come and play. So this became
so popular because बंदा एक ही टिकट खरीदता है जो फैन आता है. They can come early, watch the women's game and the men's game. They can only come in the evening to watch the men's game, or they can only come in the daytime and just watch the women's game. And over the next 4 or 5 years, I think 4 साल हुए हैं 100 को जितने भी हुए हैं, if you look at the numbers, because I was one of the bidders of the 100, so I got all the financial details. The viewership of the men's game is currently going down, but the viewership of the women's game is going up. So when you see कि overall 100 viewership is going up, it's because of the women that is going up, not the men. Men तो degrees हो रहा है असल में. So and this has completely revolutionized women's cricket in England because they forced them to have that parallel structure. My idea is to have that in from the day one in our league. So every team has to have a parallel women team. अब क्रिकेट में तो एक मैच होता है 4 साढ़े 4 घंटे का, तो वो तो और मुश्किल होता है to have it in the same day. Football is 90 minutes, give or take. So having the women come and play first while the crowd is coming and taking the seats, रात को आता है 1-2 घंटे पहले, especially जब rush होता है. So having a match available to them and then the men's game, I think that'll be great. Hmm. So I think that just one big context I want to give. Okay, this is something I'm really, really passionate about. So when it comes to broadcasting, the reason I give this context right now is because broadcasting wise, क्या होएगा कि all the women's games, I want them to be free on YouTube. उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए कि only watch on this app or that app. That should be available to everyone to watch, ताकि women's हमारी football बढ़े और ज़्यादा लोग देखना शुरू करें और ये culture Also an थोड़ा opportunity develop for हो. scouts as well. Definitely. And secondly, of our men's games, even in those, I would want at least one game a week to be free on YouTube. All the other matches up, matlab Tap Match, Tamasha app, or whoever the broadcaster, or whoever the partner we find, unke app pe dekho aap. But one game a week, I will tell them, has to be free on YouTube because again, I just want more and more people to be able to watch this league as easily as possible. Osama? Right. जी शानी भाई ऐड कर लें. जी. Yeah, just on the 100 point by Ali, I love the idea and inspiration behind it. I just have some obviously genuine footballing concerns about it. That's purely because at the moment in the country, we simply do not have enough players to have 8 teams of good enough quality to be putting in a league or put on television. Sadly, we have I think we are skipping an under 19 tournament this month at SAF level because we don't have enough players. We probably missed the under 17 SAF championship in April because we don't have enough players. We don't have enough players, and again, obviously with their ongoing funding. But my only problem with having the same game, I think it's a brilliant idea, but maybe it can be done few times a season, but not every single game, because you will have to stop the men's league during FIFA windows, and their FIFA windows and women's FIFA windows are different. So for example, from 20th of March till 31st of March, for example, this year is a FIFA window. You will stop men's football. But the women's football won't stop. The women's football stop from 1st of April till the 15th of, or 3rd of April till the 15th of April, right? So their FIFA windows, which is about 4 or 5 times a year, do vary at different times. So you will not always get those games. So again, you might not get them every time. So sometime maybe 4 or 5 games out for each team to be played ahead of a men's game makes sense. I think it's a nice idea, but every single week I think it will not work due to sort of your FIFA windows and the clash of those, and I think it just won't work. But yeah, at the moment we simply don't have enough. But for me, because for the men's football you're treating as a professional, which is fine. I think the women's football at the moment we have to treat it ambitiously at semi-pro level. I have a slightly different idea. I don't know what your thoughts might be on the women's football. I would want women's football to be split into conferences of North and South, where because women's football, you have a lot of young players. People are going to school. People are going to college. They have various other commitments, responsibilities. I think if they can treat it as semi-pro, let's say you have a South League, which is like 6 teams from Karachi. Everybody trains in the evening after work, after college, after school, and then they play on a weekend. They don't have to go out of
down for so long, and let's say it's a 6 team conference or 8 team conference, then at the end of the season, top 4 or top 2 come and they play against the Northern Conference. That way, I think you keep people closer to their commitments, maybe education or whatever, and then they get to play and then get to the sort of next level. But I think at the moment, to have a leap from not even amateur level to straight up to professional level in women's football, I think would be a huge ask, considering we don't have the talent pool. Fair point. Okay, लास्ट क्वेश्चन जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लेंगे और फिर उसके बाद डिस्कशन को कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे. जफर. क्या मेरा अली भाई से क्वेश्चन ये था कि जैसे केसर में देखते जा रहे हैं कि कोई बलूचिस्तान से एक ही टीम है कोयटा का, लेकिन वो भी कोयटा का है नहीं, सिर्फ नाम कोयटा का. क्या फुटबॉल लीग में भी इसी तरह होगा कि बलूचिस्तान से टीम नहीं होंगे या बलूचिस्तान से भी उसमें टीम ले जाएंगे? Okay, the question related to लीग Balochistan जाएगा football. किस सिस्टम के तहत वो आगे आएगा? ठीक है. ये सवाल हम पूछेंगे अली भाई से. अली भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं आप. आई थिंक टेक्निकल इशू हो गया. अली भाई इज नो लॉन्गर स्पीकर. ओके. I think वेंगुर्ला भाई ने हाथ उठाया वेंगुर्ला हुआ ने है. हैंड रेज किया तो उठा वेंगुर्ला यार. जी अनम्यूट अहमद कर भाई. ले. बेंजामिन की आवाज नहीं आ रही. बोले यार. हेलो. इसकी उसामा अपने आप को जरा 1 मिनट म्यूट करना. ये नॉइज कहाँ से आ रही है? 1 मिनट. हाँ, अब किधर गए अहमद भाई? स्पीकर तो अपना ऑन किया हुआ है, बट he's not audible at my end. कहीं उनके यहाँ कोई तकनीकी He's not. यार ये लानती इलॉन की ऐप भी ना, ये इलॉन की ऐप भी ना कसम से. Yeah, okay. Hey Ali bhai. guys, sorry got Ali bhai, disconnected. Ali's back. Guys, question: why do leagues have to stop during the FIFA window? So the national teams can play because then you need to release the players for the national teams. You were assuming that we will have players in our league that I have to go and play FIFA tournaments. Oh, our own women's national team, right? But no, women's national team is a different time, na tum keh rahe ho, compared to the men's. That's what I'm saying. So, for example, let's say you have a men's match on the 25th of, let's say you have a women's match on the 25th of March, but the men's is off. Men's are gone to the national team. So the leagues stop during a FIFA window, right? Like in the Premier League, like everywhere. Right. So the men's league will stop when there's a men's FIFA window. For example, I gave example ke bhai 31st of March, Pakistan play Myanmar. That entire 10 days, the players are off. So the European players will come from their clubs. But then the women's team, for example, will go to Ivory Coast in April, from like 3rd of April till the 15th of April. So that's their window. So what instead of saying, so what we're saying is that there will be some matches when the women aren't playing at the same time as men. Yeah, but not the other way around. Not the other way around. But the not majority, every time. Yeah, I guess not every game. Yeah. But the vast majority, it will be at the same time. And again, I completely agree that we do not have the level of women's football that can be played competitively between 8 teams. And unless we change that, it will never exist. Having the women play right now, whether they're playing A grade, B grade, C grade, D grade, E, F, is irrelevant. But this is something that will force us to reach a high quality within the next 4 years. And that is why we have to start. If we think that because it doesn't exist, we can't start it, they will never exist. So having the women's league of the equal number of women's teams attached to the men's team, this becomes a non-negotiable, and this is what forces Pakistan football to evolve exponentially. If we, for example, treat the women's team as a separate tournament or separate division, it will never get the same kind of exposure or the interest that the men's team will have. Having it parallel and marketing it parallel, that is what has changed the game for women's cricket in England and women's cricketers in England.
या अली भाई एक लास्ट क्वेश्चन था जफरुल्लाह की साइड से, उनके पास अभी माइक नहीं है। ही वाज आस्किंग अबाउट द प्लेयर्स फ्रॉम बलूचिस्तान और जो क्लब्स हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के, तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या उनको भी लीग का हिस्सा बनना चाहिए, जैसे कोयटा है, हाँ चमन है। डेफिनेटली 100%। देखें आप, क्योंकि क्वेटा चमन ये जो एरिया है, इट इज़ वन ऑफ द हॉट बेड्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। तो मेरी अजम्पशन तो ये होगी कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स और बिगेस्ट providers of players in this league will be from Balochistan. So having them play in, मतलब वही बात है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी में कितने मैनचेस्टर के प्लेयर खेल रहे हैं? The biggest contributor is still gonna be Faisalabad district. No, I'll it's give you not. that in writing. No, it's not. It will be. इंटरेस्टिंग। ओके नहीं, आई ओके। थिंक जफरुल्लाह का But जफरुल्लाह ये हाँ, का biasness आ गया ना just सर में the थोड़ा। point, if just the point that if you don't have a team representing the city, doesn't mean the players will be affected in any way. आई थिंक जफरुल्लाह ने ये भी क्वेश्चन जब ना जो मैंने थोड़ा सुना था उनके क्वेश्चन को, वो कह रहे थे कि भाई जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी कोई खास कोई कोयटा का प्लेयर नहीं है, तो मतलब दिस वाज हिज फियर, एक कंसर्न कि भाई क्या कहते हैं कि अगर ये फुटबॉल लीग बनती है और इसके अंदर भी कोई बलूचिस्तान की टीम, अभी तो शायद आपने नहीं, द हाँ डिफरेंस, क्वेटा के प्लेयर्स इसलिए नहीं है पीएसएल में, बिकॉज क्वेटा में डोमेस्टिक क्रिकेट उतना नहीं हो रहा जितना बाकी शहरों में हो रहा है। लेकिन फुटबॉल में ऑपोजिट है, चम्बन में और बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा फुटबॉल हो रही ऑफ है कोर्स कंपेयर टू प्लेसेस True. लाइक द अदर टीम्स वी टॉकिंग अबाउट। तो बिकॉज प्लेयर्स, जहां आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर है और प्लेयर पूल आपका है, नेचुरली हमें वही प्लेयर नजर आएंगे खेलते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, क्योंकि केपी में इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, ज्यादातर जो हमारे डोमेस्टिक में लोग खेल रहे हैं हु आर डूइंग वेल, वो पठान है। ओनली बिकॉज वहाँ इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, इतनी हाई लेवल क्रिकेट हो रही है कि दे वर सो इन्फ्लुएंशियल इन द पाकिस्तान टीम। तो चमन के प्लेयर्स और बाकी अदर एरियाज इन बलूचिस्तान एंड केपी, वो तो उनके प्लेयर तो हर जगह नजर आएंगे बिकॉज वहाँ प्लेयर हैं। And KP is still a far better football province than cricket. हाँ, Yup. for sure. या You know. So But that's why yeah, my just thought is Peshawar is the first team we add to the league. इंटरेस्टिंगली एज ऑफ अक्टूबर 1, 2023 पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट के साथ जो क्लब्स हुए थे रजिस्टर, उनमें सबसे ज्यादा तादाद बलूचिस्तान की है। yeah. अच्छा, नाइस यार देखो, नाइस। एक बात है उनमें कितने पेपर पे हैं और कितने लेजिट हैं, वो that's an entirely different matter. I would say maybe 10 to 15% perhaps. वो तो we need to be sort of take it with a pinch of salt. वो हमारे across the sports एक genuine problem है. But एक just on all the parties जो सुनने में आया है मुझे भी या through sources, the other 2 or 3 parties are prepared to pay something to the PFF, as in terms of buying marketing rights straight up or something like that. How do you see that in terms of with your bid? I know there's no being tendered to auction of marketing rights or anything like that, but do you see the others may have an advantage if they want to buy in a whole package of marketing rights versus you just wanting to buy the or work on the league? So when we had the meeting with the PFF, I asked them कि आप बताएं कि what are you expecting for PFF from the leagues or tournaments that you guys have the proposals from. So we बात कर रहे थे कि we obviously rely on FIFA income, but we want to have our own local income. So that's why we proposed a fixed fee every year and equity in the league itself. And again, अभी जब workshop होएगा, maybe they talk about, we also need this support. So we'll happy to provide it. Yeah, because you could essentially. My argument has always been the same to anybody that wants to come and do a franchise league. Listen, you want to do an Ambani, pay the right amount, pay for the rights, take all the rights, take the national team matches rights, take domestic rights, take everything, right? No problem. And then do it. Pay the money through an open, transparent process. जो मर्जी करो बाद में, then at least you spend from money your own pocket to buy this. If you're saying कि भाई मैंने ऊपर से आना है, मैंने ये कॉन्टैक्ट यूज करना है, मैंने पिंडी में कॉन्टैक्ट यूज करने हैं, मैंने इस्लामाबाद में करने हैं, मुझे दो ये करो वो करो, then that's not how global football works, right? That's not how we know how it works. There are entire people from South America, Central America that got picked up by FBI. We know how that side works. That's how it works, but you still have to have some sort of at least दिखाओ तो सही ना कि भाई आप एक थोड़ा बहुत कुछ फॉलो कर रहे हो, वो तो करो at least. Yeah, right. Open bidding process, tender process.
somewhat open. Okay, so I guess we are reaching the 2 hour mark for this space. बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट्स का जिन जिन ने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर टेकिंग द वैल्यूएबल टाइम आउट ऑफ योर स्केड्यूल. Always a pleasure, guys. Always a pleasure. और Yeah. होपफुली व्हेन देयर इज सम अदर डेवलपमेंट तब हम दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा उस पे पाकिस्तान के फुटबॉल को और जो प्रोफेशनल फुटबॉल लीग हो सकती है उसको हम डिस्कस करें. शानी भाई थैंक यू वेरी मच, वेंगुरुल्ला भाई थैंक यू, अली हसन भाई फ्रॉम फुटबॉल पाकिस्तान, आहद थैंक यू वेरी मच फ्रॉम इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान. अगर आप लोगों को हमारी ये स्पेस पसंद आई हो, इसका हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. इसी के साथ साथ हम सबको जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह हम लोग फुटबॉल के डिस्कशन जो हैं वो करते रहें. दिस इज उसामा मुश्ताक बूटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम अटला शाहीन. आप लोग सब दुआ करें कि on the 8th हमें PSL टीम भी मिल जाए. one last one last appeal. request. Okay. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Only if you're going for Faisalabad. Okay. Thank you guys. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz. Bye.